एक कहता था, बीजेपी वाले कहते थे 75 पार, कहते थे कि नहीं कहते थे 75 पार, खट्टर साहब कहते थे 75 पार, और जेजेपी वाले कहते थे बीजेपी को करो जमुना पार। इलेक्शन हो गया, दोनों बन गए पक्के यार, बना दी चंडीगढ़ में भ्रष्ट सरकार। ईब लोग कह रहे हैं, लोग कर रहे हैं हाहाकार। ये कहानी बन गई। अभी 1 साल का समय बचा है, 9 साल इस सरकार को, केंद्र सरकार को तो 9 साल से, पूरे 9 साल हो गए, 9 साल से ज्यादा ही समझो, और प्रदेश सरकार को 8.5 साल। इतना लंबा समय किसी भी सरकार की नीति, नियत और जमीन पे क्या परिणाम है उनको समझने के लिए बहुत होता है। 9 साल में ये जो खट्टर रूपी सरकार है और खट्टर दुष्यंत रूपी सरकार दूसरे रूप में जो आई है, इस सरकार ने हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने का काम किया है। जो हरियाणा देश में विकास के मामले में जाना जाता था, खुशहाली के मामले में जाना जाता था, आपसी भाईचारे के मामले में देश में जिक्र होता हरियाणा का, अमन चैन शांति, कानून व्यवस्था और विकास के हर पैमाने पे देश में हरियाणा अव्वल नंबर पे आता था, आगे रहता था। 2014 से हम ज्यादा पुरानी बात नहीं, 2014 से पहले उठा के देखें तो प्रति व्यक्ति आय में हम नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 थे, कृषि उत्पादकता में नंबर 1 थे हरियाणा, खेल खिलाड़ियों के मान सम्मान में हरियाणा देश में नंबर 1 माना जाता था। आज वही प्रदेश विकास में तो पिछड़ गया है, लेकिन बेरोजगारी में देश में नंबर 1 पे इस सरकार की नीतियों की वजह से हरियाणा के युवा को खड़ा करने का काम किया है। बेरोजगारी में आज देश में नंबर 1, क्योंकि निवेश हुआ नहीं, कोई फैक्ट्रियां आई नहीं, ना कोई थर्मल का कारखाना लगा, ना कोई यूनिवर्सिटी सरकार में नहीं बनी, ना कोई औद्योगिक क्षेत्र बना प्राइवेट के अंदर, ना कोई फैक्ट्री लगी। और सरकारी रोजगार तो धीरे धीरे सरकारी नौकरियां खत्म कर दी। 2 लाख सरकारी नौकरी तो केवल हरियाणा सरकार ने समाप्त कर दी, प्राइवेट की तरफ ले गए। और जो भर्तियां निकली भी, उसमें एक के बाद एक भर्ती घोटाले, HPSC और SSSC के दफ्तरों में करोड़ों रुपए की बरामदगी हुई। इतने पेपर लीक घोटाले जितने पूरे देश में नहीं, इतने अकेले हरियाणा के अंदर हुए। और जहां केंद्र सरकार की बात है, केंद्र सरकार में भी जो नौकरी मिलती थी, ये वो इलाका है देश में 10वां सैनिक देने का काम करता था, तो ये इलाका करता था। हमें गर्व है, हम इस इलाके के में हमने जन्म लिया, इस इलाके से 10वां सैनिक जाता था। लेकिन और यही बात अभी अमित शाह आए थे, उन्होंने कही कि हरियाणा में आया हूं, मैं नमन करता हूं, हर 10वां सैनिक देश का हरियाणा से है। मगर आगे क्या होगा, आपने क्या किया, आपने क्या फैसला, आगे होगा कि नहीं होगा? अमित शाह जी, इस बात का भी आप जवाब दो। 5,500 की पक्की भर्ती होती थी हरियाणा से हर साल 2018 तक। 19 के बाद, कोरोना के बाद 3 साल की भर्ती नहीं हुई, और 3 साल के बाद अग्निपथ योजना ले आए, जहां 5,500 की हर साल पक्की भर्ती होती थी। इस साल 914 अग्निवीर हरियाणा से सरकार ने लिए, 914 में से यानी कि केवल 225 ये पक्के होंगे। बाकी आपको पता है 3 साल के 4 साल के बाद बिना पेंशन के घर वापिस आ जाएंगे। कहां 5,500 की पक्की भर्ती हर साल, और कहां 225। कितना बड़ा नुकसान इन्होंने हरियाणा किया, और कह रहे हैं कि हमें गर्व है। अमित शाह जी ने कहा कि गर्व है, हरियाणा, हर 10वां सैनिक हरियाणा से आता है। दूसरी बात कही कि गर्व है, देश का हर दूसरा मेडल हरियाणा से आता है, आता था अमित शाह जी और आता है। लेकिन क्या आप इस लायक छोड़ोगे? हमारे आज खिलाड़ी अपने सम्मान के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए आज जंतर मंतर में बैठे हैं। आपने जो ये बातें कही हैं, ये बातें, इस तरह का हरियाणा बनने में दशकों लग गए। देश में सबसे आगे हरियाणा पहुंचा था, मगर आपकी सरकार, हरियाणा के अंदर ऐसी सरकार आई, आज बेरोजगारी में देश में सबसे आगे, महंगाई ने सबकी कमर तोड़ दी। हर गरीब घर, गरीब परिवार आज महंगाई की मार, 400 रुपए का सिलेंडर होता था, पूरा 400 भी नहीं, 350 का होता था जब हमारी सरकार थी। सारी महिलाएं बैठी, मेरी काकी ताई बैठी है, काकी बुआ भी बैठी है, कितने का सिलेंडर हो गया ये बताएंगी। तो महंगाई ने डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर, खाद का कट्टा, कोई ऐसी चीज नहीं आज महंगाई ने। और वेट, सबसे ज्यादा वेट खट्टर साहब ने देश में एक चीज में और सबसे आगे पहुंचा है। सबसे ज्यादा वेट अगर कहीं है, यानी कि सबसे महंगा डीजल पेट्रोल कहीं है, तो हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा वेट ठोक दिया। तो आज महंगाई में, बेरोजगारी में
देश में सबसे आगे ले गए। कानून व्यवस्था की विफलता में एक के बाद एक ऐसे कानून व्यवस्था के मामले सामने आ रहे हैं। और भ्रष्टाचार में आपस में महकमे बांट लिए, समझौता हो गया बीजेपी का जेजेपी का। और किस बात पर समझौता हुआ मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप एक एक बात जानते हैं। कोई राजनीतिक का धर्म नहीं था वो समझौता, अधर्म था समझौता। महकमे बांटने पे समझौता हुआ। कौन सा महकमा किसके पास जाएगा, कौन सा महकमा दुष्यंत चौटाला के पास जाएगा, कौन सा किस बीजेपी के मंत्री के पास जाएगा, किस महकमे से कौन कितनी कमाई करेगा, इस आधार पे महकमे बटे। बाकी पूरी बात तो एक एक महकमा, शराब का महकमा किसके पास है, रजिस्ट्री का महकमा किसके पास है, आबकारी का महकमा किसके पास है, कौन कितना, कौन कितना जीवन लग रहा है, और कौन एक खोपर है जो सारा ही जीवन लग रहा है। दादा गौतम बता देगा, मैंने बताने की जरूरत नहीं। यही बात है ना, यही बात है। हम नहीं कह रहे, हमने भी उनके विधायक कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, उनके विधायक कह रहे हैं कि भाई ये इस बात पर समझौता हुआ है कि भाई सारा जीवना है कि आधा जीवना है। तो ये परिस्थिति हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। और इसीलिए कोई दूरदर्शिता से ना विकास कार्य हुए, ना हरियाणा को आगे लाके जाने की कोई सोच आई। आज हरियाणा के नौजवान को सबसे ज्यादा बेरोजगारी का सामना इसीलिए करना पड़ रहा। सरकार ने छोड़ दिया, उनके भविष्य को भगवान भरोसे छोड़ दिया और अपनी लूट खसूट में लोग लग गए और काम नहीं भी करते। अगर ये काम नहीं करते, मैं बड़े बुजुर्गों को कहना चाहता हूं, अपने नौजवान साथियों को, अगर ये काम नहीं भी करते 9 साल, तब भी हम काम चला लेते। लेकिन इन्होंने आपका और हमारा स्वाभिमान, हमारे और आपके स्वाभिमान को छीनने का काम किया। कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको सड़क पे लेके आए हो। अभी मिनिषा जी ने सही कहा, 1 साल तक किसान बैठा रहा सड़क पे, 750 किसानों के घरों के चिराग बुझ गए। मैं एक एक परिवार में गया, सरकार की तरफ से, किसी और पार्टी की तरफ से कोई पूछने भी नहीं आया, कोई आंसू पूछने भी नहीं आया। किसी अगर धरने पे, छोटे मोटे धरने पे किसी तबीयत बिगड़ जाती है तो प्रशासन हिल जाते हैं। यहाँ पर 750 किसानों के घर बर्बाद हो गए, उनके घरों के चिराग बुझ गए। सरकार ने ना परवाह करी, ना पूछ करी, किसान बैठा रहा और सरकार खिल्ली उड़ाती रही, सरकार के मंत्री खिल्ली उड़ाते रहे। चाहे किसान की बात हो, छोटे छोटे बच्चों की बात हो, हर वर्ग को सड़क पे सरकार लेके आई। छोटे बच्चे हरियाणा के अंदर 250-250 स्कूलों में धरने चले। स्कूलों के आगे बच्चे बैठे कि हमारे स्कूल बंद मत करो, स्कूलों में टीचर दो। लेकिन सरकार टीचर कहां से देती? 9 साल से भर्ती नहीं करी टीचरों की, क्योंकि प्राइवेट की तरह 2 लाख नौकरी खत्म कर दी। तो स्कूलों के आगे बच्चों को बैठना पड़ा, आंगनवाड़ी को, आशा वर्करों को, हमारी महिलाओं को बैठना पड़ा, जवान को बैठना पड़ा। जब अग्निपथ की योजना आई तो जवान सड़क पर निकल के आया, जब भर्ती घोटाले आए तो जवान सड़क पर निकल के आया, जब बड़े बुजुर्गों की फैमिली आईडी, परिवार पहचान पत्र, बड़े बुजुर्गों की पेंशन कटी, राशन कार्ड कटने लगे तो बड़े बुजुर्ग सड़क पे आए। यहाँ तक कि रोहतक के अंदर तो एक जुलूस निकला जिसका नाम था थारा फूफा जिंदा है। निकला था कि नहीं निकला था? बड़े बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों तक, किसान से लेकर मनरेगा के वर्कर, एससी के हमारे भाई, बैकवर्ड के गरीब परिवारों के, मनरेगा के वर्करों को सड़क पे, होगी। मनरेगा बजट खत्म कर दिया इस सरकार ने। 100 गज की प्लॉट की स्कीम खत्म कर दी जो हमारी सरकार में चल रही थी। मकान की जो इंदिरा गांधी आवास योजना चल रही थी वो खत्म कर दी सरकार ने। उनको सड़क पे आना पड़ा। एक सरपंच रह रहे थे, वे सड़क पे नहीं आए थे। इवालिए होंगे वो भी मेरे ख्याल में, आलिए नहीं आलिए ये भाई सरपंच है, नंबरदार भी आलिए, गांव के चौकीदार भी आलिए, सफाई कर्मचारी भी आलिए। सफाई कर्मचारियों का तो लाठी चार्ज भी हो गया भाई। तो सफाई, तो ये एक ऐसी सरकार जिसने स्वाभिमान तोड़ने का काम किया। नहीं काम करते, मैं गहराई से कह रहा हूं, अगर नहीं काम पर करते तो भी हम काम चला लेते। खिलाड़ी भी आगे सड़क पर, जंतर मंतर पर खिलाड़ी भी बैठे हुए, देश के ओलंपिक के मेडल के विजेता खिलाड़ी, उनको भी आपने देखा सड़क पे। इसीलिए 1 साल पहले चरखी गांव हम आप सबसे पूछना चाहते हैं कि भाई जो है इस सरकार के खिलाफ संघर्ष और इस सरकार से लड़ाई तब लड़ी जाएगी जब आपका आशीर्वाद और आपका सहयोग होगा। अगर आपका आशीर्वाद सहयोग होगा तो बेड़ा पार होगा और इस सरकार से लड़ाई में जीत मिलेगी। ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी।
हम सबको हर बात से ऊपर उठ के लड़नी पड़ेगी। एक बदलाव जरूरी है। 2 बार तो उठ गए, तीसरी बार कैसी सरकार बन गई हरियाणा में, तो आप सोच सकते हो क्या होगा। ये लड़ाई जरूरी है, इसमें आपका साथ। और ये आज मैं धन्यवाद करता हूँ मनीषा जी को कि आपने न्योता दिया कि भाई चरखी गांव से आप शुरुआत करना, हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम की। क्योंकि जब भी कभी बात आती है तो बात अच्छा, चरखी और दादरी में कोई फर्क नहीं। चरखी और दादरी में कोई फर्क नहीं भाई। देखो चरखी नाम आता, चरखी दादरी नाम आता, यही बात है ना। और आप सब जानते मेरी दादी दादरी की थी, तो भाई मेरे लिए तो भाई जो है आज यहाँ आपका, अगर आपका आशीर्वाद आपका सहयोग यहाँ से मिलेगा तो पार जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। हरियाणा में धोखा दे गए। एक कहता था पिछले इलेक्शन की, मैं याद दिलाऊंगा आखिरी बात। एक कहता था, बीजेपी वाले कहते थे 75 पार, कहते थे कि नहीं कहते थे 75 पार। खट्टर साहब कहते थे 75 पार, और जेजेपी वाले कहते थे बीजेपी को करो जमुना पार। इलेक्शन हो गया, दोनों बन गए पक्के यार, बना दी चंडीगढ़ में भ्रष्ट सरकार। लोग कह रहे हैं, लोग कर रहे हैं हाहाकार। ये कहानी बन गई। कहा जब नतीजा आया तो हमने कहा कि भाई आप बीजेपी के खिलाफ वोट लेके आए हो, आप कांग्रेस पार्टी के साथ आओ, हुड्डा साहब के साथ आओ। तो बयान आया, दुष्यंत चौटाला जी का बयान आया कि बुढ़ापा पेंशन का हमारा वायदा है। हुड्डा साहब ने कहा कि वो कांग्रेस के घोषणा पत्र से चोरी किया आपने। वो कहे हमारा भी वही वायदा है। हम 1 नवंबर 2019 में, यानी कि आज से 3-3.5 साल पहले, हम 6,000, हम 5100 बुढ़ापा पेंशन देंगे और 1 तारीख से देंगे। आप हमारे साथ आ जाओ, आप हमारे साथ आ जाओ। हमने कहा नहीं, मगर जब हुड्डा साहब की स्टेटमेंट आई तो उसके बाद अमित शाह के घर गए। अंदर क्या बात हुई मुझे नहीं पता, लेकिन बाहर आके ये कहा कि नहीं, कांग्रेस के हाथ से नहीं दिलाएंगे पेंशन, तो दिलाएंगे 5100, लेकिन खट्टर साहब के हाथ से दिलाएंगे, बीजेपी के हाथ से दिलाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ 5100 पेंशन आली या नहीं आली? आओ आगे नहीं आओ है, और कार्टन और लग रहे हैं। 3.5 साल बीत गए, आखिरी में करेंगे, आखिरी में ये जो है आखिरी में भी करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन भाई ये आपको हमको जो है बेवकूफ मानते हैं आखिर में कि भाई जनता को। मगर तो भाई हाथ से हाथ जोड़ो, बूढ़ों को नहीं बोलेंगे, बड़े बुजुर्गों को। हमारे बुजुर्ग हैं, देश में सबसे ज्यादा पेंशन हरियाणा में थी जब कांग्रेस की सरकार थी, हुड्डा सरकार थी। और दोबारा से आपके आशीर्वाद से मौका मिलेगा तो हाथ से हाथ जोड़ो, बड़े बुजुर्गों को 6,000 देश में सबसे ज्यादा पेंशन से जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो। यानी कि गरीब परिवार को, ऐसी वर्ग के हमारे भाई बैकवर्ड के 36 बिरादरी गरीब परिवार को 100-100 गज के प्लॉट, 2 कमरे के सरकारी इंदिरा आवास योजना के मकान से जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो। स्कीम इन्होंने बंद करने का काम किया, हाथ से हाथ जोड़ो। यानी कि नौजवान को रोजगार से जोड़ो। 2 लाख जो नौकरी खत्म कर दी सरकारी नौकरी, उन नौकरियों को बहाल भी करेंगे और हरियाणा में दोबारा से निवेश का रास्ता बनेगा। हरियाणा दोबारा से आगे भविष्य की योजनाबद्ध प्लानिंग के तहत, ताकि हरियाणा देश में दिल्ली के 3 तरफ हम बैठे। निवेश ऐसा होना चाहिए कि दिल्ली के 3 तरफ बैठने हमें फायदा मिले, हमारी अगली पीढ़ियों को फायदा मिला, 36 बिरादरी की अगली पीढ़ियों को फायदा मिले, उनको उज्जवल भविष्य हम दे के जा सके। ये हमारा संकल्प है। और जो काम रुके पड़े, उदाहरण दे रहे, काम जो रुके पड़े, उदाहरण इसी गांव में, चरखी में आप देख सकते हो। चरखी गांव के अंदर किसान मॉडल स्कूल गांव के मिले थे। 7.5 करोड़ की लागत से किसान मॉडल स्कूल मंजूर करा के बनवाया था कि नहीं बनवाया था, मैं पूछना चाहता हूँ। मगर रुका पड़ा, स्कूल बन गया, बिल्डिंग बन गई, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ क्लास लगाई कि नहीं लगाई? खट्टर साहब ने लगाई कि नहीं लगाई? ताला लगा रखा है। काम रुके पड़े हैं सारे। आपको याद होगा एक ये भी सर्वे कराया था मैंने, ये इसका भी सर्वे कराया था। हाईवे तो पास कराया था, नेशनल हाईवे। जो नेशनल हाईवे इन्होंने जो है आगे से आगे भिड़ा कर दिया, जो 4 लेन नेशनल हाईवे अपना झज्जर से दादरी होके और लोहारू राजस्थान बॉर्डर तक। और भाई साथ में आपको याद होगा रेल की लाइन का भी सर्वे कराया था। तो भाई हाथ से हाथ जोड़ो, क्योंकि रेल की लाइन का इसलिए सर्वे कराया था कि भाई ये जो जब तक रेल की लाइन सीधी जाएगी झज्जर से सीधा, भाई हाथ से हाथ जोड़ो, दादरी को झज्जर से और झज्जर को दिल्ली से जोड़ो, सीधी रेल की लाइन से जोड़ो, ये हाथ से हाथ जोड़ो। समय आ गया,
तो विकास का पहिया फिर घूमना चाहिए, हरियाणा विकास की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। ये हमारा संकल्प है। मुझे उम्मीद है कि इस संकल्प में आपका पूरा आशीर्वाद और पूरा साथ मिलेगा। एक बार मिलेगा पूरा आशीर्वाद तो एक बार हाथ उठा करके आपका। और ये चरखी गांव में आप क्यों पहुंचे हैं? हम ये जो मनीषा सांगवान का जो प्रोग्राम था, दीपेंद्र हुड्डा जी साहब जहाँ आ रहे हैं, जो देश के प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, उनकी हमें उम्मीद है कि आगे देश की बागडोर इनके हाथों में आए। इसका सहयोग के लिए हम आए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनका सहयोग करेंगे, जो कि अपना देश, अपना स्टेट, अपना राज्य आगे बढ़े। देखो, हमारी नज़रों में तो अभी तक कोई विकास नहीं दिखाई दिया। हम दादरी जिले के हैं। दादरी जिले में अब तक कोई विकास नहीं। हर जगह हर आदमी परेशान है, गरीब से लेके अमीर तक, नौकरी पेशा वाले भी, और हर वर्ग का आदमी, हर समाज का आदमी इसमें परेशान है। किसी न किसी तरह हर आदमी परेशान है। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? प्रेम टूटी किसा के माहौल हो रहे? माहौल तो आप बीजेपी आनंद खराब कर रखा सारा सोता। ना तो नौकरी रही, ना कोई कमाई रही। कोई कमा की खा, उनके ऊपर भी टैक्स तो की दास मार दिया। एक बार सिलेंडर दे दिया गैस का फ्री में लोग आता ही, इब उनको प्रधान धारे से ऐसा माहौल कर दिया। सबसे मोटा काम यह तो अगली फौज बना दी। पहली फौजी का रास्ता हो जाया करता, भाई नौकरी लग गया, ये बुद्धन लग गया भाई पुलिसी फौज असली नकली। इन्होंने नकली फौज बना दिया। इससे बेड़ा करो और कुछ नहीं हो सकता। हम हर आदमी दुखी है इनसे। चरखी गांव में क्यों आए हो जी? चरखी गाँव में मनीषा रैली है, नहीं आया है। आने वाले हर एक चीज़ की तकलीफ है। सरकार है ये गंदी है, ठीक है। किसी चीज़ की सुविधा न है। ये नौजवान है, इनकी रोजगारी खत्म हो चुकी है, इसलिए आए। हाँ, कोई विकास नहीं हुआ, कोई तरक्की नहीं हुई है 8 साल के अंदर। सभा में क्यों आए हो? भाई साहब, हमने 8 साल हो गया बीजेपी की सरकार देख ली, ना तो कोई विकास, ना कार्य, ना बालक नौकरी ला रहा, कोई काम नहीं हो रहा। हमको इबकड़ा मनीषा के, दीपेंद्र के, हुड्डे के समर्थन मारे सीएम बना उनके चक्कर में। चरखी गांव में सरकार को खूब दाऊ। सरपंच जो हैं हमारे साथी हैं, लगातार धरने पे चल रहे हैं। सरकार की कानों पे जो नहीं रेंग रही। अगर लास्ट हथियार हमारा यही बचा है, अब वोट की चोट से सरकार को मनाएंगे हम। कांग्रेस के प्रति लोगों का प्यार है, ये तो पूछने की जरूरत ही नहीं। इस सरकार से उब चुके हैं लोग। किस तरह से उब चुके हैं? हर तरह से, हर किसी को रोड के, किसानों को रोड के ऊपर। सरपंच जो आज बैठे हैं वो धरने पे बैठे हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं वो धरने पे बैठे हैं, हर कोई वर्ग तो वो धरने पे बैठा है। बचा कौन है? सबको परेशान कर रखे हैं। सरकार को वोट की चोट से ही मनाएंगे। अब ऐसे सरकार मानने वाली नहीं है। सरकार सोचती तो हमारी मांग पूरी हो जाती के लिए बैठे धरने के ऊपर। इतने लंबे समय से बैठे हुए हैं, तो सोचने वाली बात तो 5-4 दिन में सोच लेना था। इतना लंबा टाइम लगाने की जरूरत नहीं थी। हम तो चाहते हैं जो भी विधायक हैं वो लोग विधानसभा में भी आवाज़ उठाएं, सरकार के ऊपर प्रेशर बनाएं, दबाव बनाएं, ताकि हमारी आवाज़ जो है वो बुलंद हो इस मामले में। आज के टाइम में मोदी सरकार कह रही तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें गुलामी दूंगा। सभी प्राइवेटाइजेशन कर दिया, सभी चीज़ में प्राइवेट हो रहे हैं। हमारे देश में एक भी चीज़ ऐसी नहीं जो प्राइवेट नहीं हुई हो। कुछ विकास नहीं हुआ, 0% विकास हुआ है। ये हाईवे भी पहले कांग्रेस ने पास किया था, वही हाईवे बनाए। मोदी सरकार ने कहा था कि हम वो पानी को, इंडस के पानी को लेके आएंगे। पानी अभी तक नहीं आया, 17% पानी आता है। हमारे यहाँ पे हरियाणा में पानी की कमी है। अगर लोग चाहते हैं कि उनको महंगाई से बचना है तो बीजेपी सरकार कराओ और कांग्रेस सरकार को लाओ। चरखी गांव में हजारों की संख्या में दीपेंद्र हुड्डा का स्वागत करने के लिए लोग यहां पर पहुंचे। तस्वीर आप देख सकते हैं, दूर दूर तक जहां तक नजर जाएगी हजारों की संख्या में लोग आज दीपेंद्र हुड्डा जो चरखी गांव में आए हैं उनके स्वागत के लिए पहुंचे। बैठने के लिए भी लोगों को स्थान नहीं है, इतनी संख्या में लोग आज इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। पिछले काफी लंबे समय से कांग्रेस पार्टी द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया जा रहा है, उसी के संदर्भ में आज दीपेंद्र हुड्डा चरखी गाँव में पहुंचे हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं, चरखी गांव में पहुंचने पर दीपेंद्र हुड्डा का भव्य स्वागत किया गया। हजारों की संख्या में लोगों का जन सैलाब उमड़ा। दीपेंद्र जी का चरखी गांव में स्वागत करती हूँ। दीपेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज दीपेंद्र जी का बहुत ही बिजी शेड्यूल था, फिर भी दीपेंद्र जी ने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए। दीपेंद्र जी आपका तहे दिल से धन्यवाद। मैं सुभाष गोयल जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगी। सुभाष जी, आप बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर यहाँ आए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं तो आप सभी को एक बात याद दिलवाना चाहूंगी,
1 साल तक हमारे किसान भाई धरने पर बैठे रहे, 1 साल तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। 750 किसान शहीद हो गए, हमारी सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। और हरियाणा के 15 सांसद हैं, 10 लोकसभा में, 5 राज्यसभा में, इकलौते एक युवा सांसद को छोड़कर किसी ने हमारे किसान भाइयों का पक्ष नहीं रखा। इकलौते भाई दीपेंद्र हुड्डा ऐसे थे जो केवल किसानों के पक्ष में बोले ही नहीं बल्कि शेर की तरह दहाड़े। दीपेंद्र जी, मैं सभी यहाँ आए सभी किसानों की तरफ से आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। जब जब किसानों पर आंच आई, जब जब महिलाओं पर आंच आई, जब जब युवाओं पर आंच आई, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी संसद में गरजे। केवल दीपेंद्र हुड्डा जी ही हैं जो हरियाणा की जनता के साथ सुख दुख में खड़े रहे हैं। केवल दीपेंद्र हुड्डा जी ही ऐसे हैं जो 20-20 घंटे जनता के बीच में रहते हैं। और आज मैं आप सभी को कहना चाहूंगी, केवल चुनाव जीतने से कोई लीडर नहीं बनता। सच्चा लीडर वो है जो जनता के दुख दर्द को समझे, जो सुख दुख में जनता के साथ खड़ा रहे। मेरी नजरों में वो सच्चा लीडर है और दीपेंद्र हुड्डा जी ऐसे एक सच्चे लीडर हैं। आज यहाँ हमारे पीटीआई के प्रधान आए हैं सज्जन कुमार जी। आज से 3 साल पहले 2000 पीटीआई मास्टरों को जो 10-10 साल सरकार में नौकरी कर चुके थे उनको हटा दिया गया। 3.5 साल से वो धरने पर बैठे हैं पर कोई सुनवाई नहीं उनकी। हमारे किसान भाई 1 साल तक धरने पर बैठे रहे, कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारी आशा वर्कर बहनें पिछले 1 साल से धरने पर बैठी हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है सरकार में। हमारे युवा जो एमफिल पीएचडी करने के बावजूद घर पर बेरोजगार बैठे हैं, इस सरकार में उनकी कोई सुनवाई नहीं। सत्ता में बैठे लोगों का काम है जनता की आवाज सुनना, जनता के दुख दर्द को समझना। ये जो सरकार है हमारे किसान भाइयों की देन है। आज जो हमारा युवा उप मुख्यमंत्री है उसकी कुर्सी किसान भाइयों की देन है। चुनाव से पहले हमारे किसान भाइयों से बड़े बड़े वादे किए और कुर्सी हासिल होते ही सबसे पहला काम क्या किया? अपने किसान भाइयों से नजरें फेर ली। किया कि नहीं? आज हमारा किसान, इस प्रदेश का किसान डीएपी के लिए तरस रहा है, यूरिया के लिए तरस रहा है और दादरी का किसान तो बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, कभी किसान भाइयों को यूरिया खाद डीएपी के लिए 2-2, 3-3 दिन लाइन में नहीं लगना पड़ा। बताओ कभी लगना पड़ा? नहीं। आज 18% टैक्स है यूरिया पर, 18%। कांग्रेस के समय में 1 रुपया टैक्स नहीं था यूरिया पर। इन्होंने वादा किया था किसानों की आय दुगनी करेंगे। किसानों की आय दुगनी तो नहीं हुई पर किसानों के खर्चे 10 गुना बढ़ा दिए इन्होंने हमारे किसान भाइयों को एक सुनिश्चित योजना के तहत आज तली में बिठा दिया है जानबूझकर, ताकि हम इतने कमजोर हो जाएं कि हम इस सरकार के खिलाफ आवाज भी ना उठा सके। आज हमारे 4.5 लाख बुजुर्गों की पेंशन काट दी गई। मैं आपको याद दिलवा दूं, जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे उन्होंने हमारे प्रदेश के बुजुर्गों को सम्मान पेंशन दी थी ताकि बुढ़ापे में वो स्वाभिमान से जी सके, किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। आज उन्होंने, इस सरकार ने हमारे बुजुर्गों से उनका सम्मान भी छीन लिया, उनका स्वाभिमान भी छीन लिया। 10 साल हुड्डा साहब मुख्यमंत्री रहे और सभी वर्गों का ध्यान रखा। महिलाओं को मान सम्मान मिला, हमारे खिलाड़ियों को मान सम्मान मिला, ताकि हमारे युवा ज्यादा से ज्यादा खेलों में आगे आए, उनको सरकारी नौकरियां दी। इस सरकार ने वो भी बंद कर दिया। तो अब 2024 आने वाला है, अब हम इनके झूठे वादों में नहीं फंसेंगे। और अब ये जो मैं दीपेंद्र जी को कहना चाहूंगी
ये हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत ये जनसभा हुई थी, पर लोगों का इतना प्यार है आपके प्रति, लोगों का इतना स्नेह है कि ये एक रैली के रूप में तब्दील हो गई। तो ये आपके प्रति लोगों का ये जो प्यार है, खासतौर से महिलाओं का, आपने देखा किस तरह से मनीषा सांगवान 2024 दूर नहीं, अब इस सरकार को, इस बहरी सरकार को आप अपनी आवाज उठाएं, आप अपनी आवाज सुनवाएं, वोट की चोट देकर भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के हाथ मजबूत करें, क्योंकि उन्होंने हमेशा ही दिल्ली में, चंडीगढ़ में आप लोगों की आवाज बुलंद की है और आने वाले समय में भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाए। दीपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी 2024 में जो सरकार बनेगी वो कांग्रेस पार्टी की नहीं, किसान, मजदूर, कमेरा वर्ग की सरकार बनेगी और हमारे लीडर होंगे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी। दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस पार्टी, जय जवान, जय जवान। महिलाओं के सम्मान में आज दीपेंद्र हुड्डा जी मैदान में है, तो सारी महिलाएं एक बार बोले दीपेंद्र हुड्डा, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। अब मैं दीपेंद्र हुड्डा जी से आग्रह करूंगी कि वो आए और अपनी बात। एक कहता था, बीजेपी वाले कहते थे 75 पार, कहते थे कि नहीं कहते थे 75 पार, खट्टर साहब कहते थे 75 पार, और जेजेपी वाले कहते थे बीजेपी को करो जमुना पार। इलेक्शन हो गया, दोनों बन गए पक्के यार, बना दी चंडीगढ़ में भ्रष्ट सरकार। लोग कह रहे हैं, लोग कर रहे हैं हाहाकार। ये कहानी बन गई। अभी 1 साल का समय बचा है, 9 साल इस सरकार को, केंद्र सरकार को तो 9 साल से, पूरे 9 साल हो गए, 9 साल से ज्यादा ही समझो, और प्रदेश सरकार को 8.5 साल। इतना लंबा समय किसी भी सरकार की नीति, नियत और जमीन पे क्या परिणाम है उनको समझने के लिए बहुत होता है। 9 साल में ये जो खट्टर रूपी सरकार है और खट्टर दुष्यंत रूपी सरकार दूसरे रूप में जो आई है, इस सरकार ने हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने का काम किया है। जो हरियाणा देश में विकास के मामले में जाना जाता था, खुशहाली के मामले में जाना जाता था, आपसी भाईचारे के मामले में देश में जिगर होता हरियाणा का, अमन चैन शांति, कानून व्यवस्था और विकास के हर पैमाने पे देश में हरियाणा अव्वल नंबर पे आता था, आगे रहता था। 2014 से हम ज्यादा पुरानी बात नहीं, 2014 से पहले उठा के देखें तो प्रति व्यक्ति आय में हम नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 थे, कृषि उत्पादकता में नंबर 1 थे हरियाणा, खेल खिलाड़ियों के मान सम्मान में हरियाणा देश में नंबर 1 माना जाता था। आज वही प्रदेश विकास में तो पिछड़ गया है, लेकिन बेरोजगारी में देश में नंबर 1 पे इस सरकार की नीतियों की वजह से हरियाणा के युवा को खड़ा करने का काम किया है। बेरोजगारी में आज देश में नंबर 1, क्योंकि निवेश हुआ नहीं, कोई फैक्ट्रियां आई नहीं, ना कोई थर्मल का कारखाना लगा, ना कोई यूनिवर्सिटी सरकार में नहीं बनी, ना कोई औद्योगिक क्षेत्र बना प्राइवेट के अंदर, ना कोई फैक्ट्री लगी, और सरकारी रोजगार तो धीरे धीरे सरकारी नौकरियां खत्म कर दी। 2 लाख सरकारी नौकरी तो केवल हरियाणा सरकार ने समाप्त कर दी, प्राइवेट की तरफ ले गए, और जो 9 भर्तियां निकली भी उसमें एक के बाद एक भर्ती घोटाले, HPSC और SSSC के दफ्तरों में करोड़ों रुपए की बरामदगी हुई। इतने पेपर लीक घोटाले जितने पूरे देश में नहीं, इतने अकेले हरियाणा के अंदर हुए। और जहां केंद्र सरकार की बात है, केंद्र सरकार में भी जो नौकरी मिलती थी, ये वो इलाका है देश में 10वां सैनिक देने का काम करता था, तो ये इलाका करता था। हमें गर्व है, हम इस इलाके के में हमने जन्म लिया, इस इलाके से 10वां सैनिक जाता था। लेकिन और यही बात अभी अमित शाह आए थे, उन्होंने कही कि हरियाणा में आया हूं, मैं नमन करता हूं, हर 10वां सैनिक देश का हरियाणा से है। मगर आगे क्या होगा, आपने क्या किया, आपने क्या फैसला, आगे होगा कि नहीं होगा? अमित शाह जी, इस बात का भी आप जवाब दो। 5,500 की पक्की भर्ती होती थी हरियाणा से हर साल 2018 तक। 19 के बाद, कोरोना के बाद 3 साल की भर्ती नहीं हुई, और 3 साल के बाद अग्निपथ योजना ले आए, जहां 5,500 की हर साल पक्की भर्ती होती थी। इस साल 914 अग्निवीर हरियाणा से सरकार ने लिए, 914 में से, यानी कि केवल 225
ये पक्के होंगे, बाकी आपको पता है 3 साल के 4 साल के बाद बिना पेंशन के घर वापिस आ जाएंगे। कहाँ 5,500 की पक्की भर्ती हर साल और कहाँ 225। कितना बड़ा नुकसान इन्होंने हरियाणा किया और कह रहे हैं कि हमें गर्व है। अमित शाह जी ने कहा कि गर्व है हरियाणा, हर 10वां सैनिक हरियाणा से आता है। दूसरी बात कही कि गर्व है देश का हर दूसरा मेडल हरियाणा से आता है। आता था अमित शाह जी और आता है, लेकिन क्या आप इस लायक छोड़ोगे? हमारे आज खिलाड़ी अपने सम्मान के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए आज जंतर मंतर में बैठे हैं। आपने जो ये बातें कही हैं, ये बातें इस तरह का हरियाणा बनने में दशकों लग गए। देश में सबसे आगे हरियाणा पहुंचा था, मगर आपकी सरकार, हरियाणा के अंदर ऐसी सरकार आई, आज बेरोजगारी में देश में सबसे आगे, महंगाई ने सबकी कमर तोड़ दी। हर गरीब घर, गरीब परिवार आज महंगाई की मार। 400 रुपए का सिलेंडर होता था, पूरा 400 भी नहीं 350 का होता था जब हमारी सरकार थी। सारी महिलाएं बैठी, मेरी काकी ताई बैठी है, काकी बुआ भी बैठी है। कितने का सिलेंडर हो गया ये बताएंगी। तो महंगाई ने डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर, खाद का कट्टा, कोई ऐसी चीज नहीं। आज महंगाई ने, और वेट, सबसे ज्यादा वेट खट्टर साहब ने देश में एक चीज में और सबसे आगे पहुंचा है। सबसे ज्यादा वेट अगर कहीं है, यानी कि सबसे महंगा डीजल पेट्रोल कहीं है, तो हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा वेट ठोक दिया। तो आज महंगाई में, बेरोजगारी में देश में सबसे आगे ले गए। कानून व्यवस्था की विफलता में एक के बाद एक ऐसे कानून व्यवस्था के मामले सामने आ रहे हैं। और भ्रष्टाचार में आपस में महकमे बांट लिए, समझौता हो गया बीजेपी का, जेजेपी का। और किस बात पर समझौता हुआ मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप एक बात जानते हैं। कोई राजनीतिक का धर्म नहीं था वो समझौता, अधर्म था समझौता। महकमे बांटने पे समझौता हुआ। कौन सा महकमा किसके पास जाएगा, कौन सा महकमा दुष्यंत चौटाला के पास जाएगा, कौन सा किस बीजेपी के मंत्री के पास जाएगा, किस महकमे से कौन कितनी कमाई करेगा, इस आधार पे महकमे बटे। बाकी पूरी बात तो एक महकमा, शराब का महकमा किसके पास है, रजिस्ट्री का महकमा किसके पास है, आबकारी का महकमा किसके पास है, कौन कितना जीवन लग रहा है, और कौन एक खोपड़ है जो सारा ही जीवन लग रहा है। दादा गौतम बता देगा, मैंने बताने की जरूरत नहीं। यही बात है ना, यही बात है। हम नहीं कह रहे, हमने भी उनके विधायक कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, उनके विधायक कह रहे हैं कि भाई ये इस बात पर समझौता हुआ है कि भाई सारा जीवना है कि आधा जीवना है। तो ये परिस्थिति हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। और इसीलिए कोई दूरदर्शिता से ना विकास कार्य हुए, ना हरियाणा को आगे लाके जाने की कोई सोच आई। आज हरियाणा के नौजवान को सबसे ज्यादा बेरोजगारी का सामना इसीलिए करना पड़ रहा। सरकार ने छोड़ दिया, उनके भविष्य को भगवान भरोसे छोड़ दिया और अपनी लूट खसूट में लोग लग गए और काम नहीं भी करते। अगर ये काम नहीं करते, मैं बड़े बुजुर्गों को कहना चाहता हूं, अपने नौजवान साथियों को, अगर ये काम नहीं भी करते 9 साल, तब भी हम काम चला लेते। लेकिन इन्होंने आपका और हमारा स्वाभिमान, हमारे और आपके स्वाभिमान को छीनने का काम किया। कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको सड़क पे लेके आए हो। अभी मनीषा जी ने सही कहा, 1 साल तक किसान बैठा रहा सड़क पे, 750 किसानों के घरों के चिराग बुझ गए। मैं एक परिवार में गया, सरकार की तरफ से, किसी और पार्टी की तरफ से कोई पूछने भी नहीं आया, कोई आंसू पूछने भी नहीं आया। किसी अगर धरने पे, छोटे मोटे धरने पे किसी तबीयत बिगड़ जाती है तो प्रशासन हिल जाते हैं। यहाँ पर 750 किसानों के घर बर्बाद हो गए, उनके घरों के चिराग बुझ गए। सरकार ने ना परवाह करी, ना पूछ करी, किसान बैठा रहा और सरकार खिल्ली उड़ाती रही। सरकार के मंत्री खिल्ली उड़ाते रहे। चाहे किसान की बात हो, छोटे छोटे बच्चों की बात हो, हर वर्ग को सड़क पे सरकार लेके आई। छोटे बच्चे हरियाणा के अंदर 250-250 स्कूलों में धरने चले। स्कूलों के आगे बच्चे बैठे कि हमारे स्कूल बंद मत करो, स्कूलों में टीचर दो। लेकिन सरकार टीचर कहां से देती? 9 साल से भर्ती नहीं करी टीचरों की, क्योंकि प्राइवेट की तरह 2 लाख नौकरी खत्म कर दी। तो स्कूलों के आगे बच्चों को बैठना पड़ा, आंगनवाड़ी को, आशा वर्करों को, हमारी महिलाओं को बैठना पड़ा, जवान को बैठना पड़ा। जब अग्निपथ की योजना आई तो जवान सड़क पर निकल के आया, जब भर्ती घोटाले आए तो जवान सड़क पर निकल के आया, जब बड़े बुजुर्गों की फैमिली आईडी, परिवार पहचान पत्र, बड़े बुजुर्गों की पेंशन कटी, राशन कार्ड करने लगे तो बड़े बुजुर्ग सड़क पे आए।
यहाँ तक कि रोहतक के अंदर तो एक जुलूस निकला जिसका नाम था थारा फूफा जिंदा है। निकला था कि नहीं निकला था? बड़े बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों तक, किसान से लेकर मनरेगा के वर्कर, एससी के हमारे भाई बैकवर्ड के गरीब परिवारों के मनरेगा के वर्करों को सड़क पे होगी। मनरेगा बजट खत्म कर दिया इस सरकार ने। 100 गज की प्लॉट की स्कीम खत्म कर दी जो हमारे सरकार में चल रही थी। मकान की जो इंदिरा गांधी आवास योजना चल रही थी वो खत्म कर दी सरकार ने। उनको सड़क पे आना पड़ा। एक सरपंच रह रहे थे, वे सड़क पे नहीं आए थे। इमालिये होंगे वो भी मेरे ख्याल में, आलियक नहीं आलिए ये भाई सरपंच है, नंबरदार भी आलिए, गांव के चौकीदार भी आलिए, सफाई कर्मचारी भी आलिए। सफाई कर्मचारियों को तो लाठी चार्ज भी हो गया भाई। तो सफाई तो ये एक ऐसी सरकार जिसने स्वाभिमान तोड़ने का काम किया। नहीं काम करते, मैं गहराई से कह रहा हूं, अगर नहीं काम पर करते तो भी हम काम चला लेते। खिलाड़ी भी आगे सड़क पर, जंतर मंतर पर खिलाड़ी भी बैठे हुए, देश के ओलंपिक के मेडल के विजेता खिलाड़ी, उनको भी आपने देखा सड़क पे। इसीलिए 1 साल पहले चरखी गांव हम आप सबसे पूछना चाहते हैं कि भाई जो है इस सरकार के खिलाफ संघर्ष और इस सरकार से लड़ाई तब लड़ी जाएगी जब आपका आशीर्वाद और आपका सहयोग होगा। अगर आपका आशीर्वाद सहयोग होगा तो बेड़ा पार होगा और इस सरकार से लड़ाई में जीत मिलेगी। ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम सबको हर बात से ऊपर उठ के लड़नी पड़ेगी। एक बदलाव जरूरी है। 2 बार तो उठ गए, तीसरी बार कैसी सरकार बन गई हरियाणा में, तो आप सोच सकते हो क्या होगा। ये लड़ाई जरूरी है, इसमें आपका साथ। और ये आज मैं धन्यवाद करता हूँ मनीषा जी को कि आपने न्योता दिया कि भाई चरखी गांव से आप शुरुआत करना, हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम की। क्योंकि जब भी कभी बात आती है तो बात अच्छा, चरखी और दादरी में कोई फर्क नहीं। चरखी और दादरी में कोई फर्क नहीं भाई। देखो चरखी नाम आता है, चरखी दादरी नाम आता है, ये बात है ना। और आप सब जानते मेरी दादी दादरी की थी, तो भाई मेरे लिए तो भाई जो है आज यहाँ आपका, अगर आपका आशीर्वाद आपका सहयोग यहाँ से मिलेगा तो पार जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। धोखा दे गए। एक कहता था पिछले इलेक्शन की, मैं याद दिलाऊंगा आखिरी बात। एक कहता था, बीजेपी वाले कहते थे 75 पार, कहते थे कि नहीं कहते थे 75 पार। खट्टर साहब कहते थे 75 पार, और जेजेपी वाले कहते थे बीजेपी को करो जमुना पार। इलेक्शन हो गया, दोनों बन गए पक्के यार, बना दी चंडीगढ़ में भ्रष्ट सरकार। लोग कर रहे हैं हाहाकार। ये कहानी बन गई। कहा जब नतीजा आया तो हमने कहा कि भाई आप बीजेपी के खिलाफ वोट लेके आए हो, आप कांग्रेस पार्टी के साथ आओ, हुड्डा साहब के साथ आओ। तो बयान आया, दुष्यंत चौटाला जी का बयान आया कि बुढ़ापा पेंशन का हमारा वायदा है। हुड्डा साहब ने कहा कि वो कांग्रेस के घोषणा पत्र से चोरी किया आपने। वो कहे हमारा भी वही वायदा है। हम 1 नवंबर 2019 में, यानी कि आज से 3.5 साल पहले, हम 5100 बुढ़ापा पेंशन देंगे और 1 तारीख से देंगे। आप हमारे साथ आ जाओ, हमने कहा नहीं। मगर जब हुड्डा साहब की स्टेटमेंट आई तो उसके बाद अमित शाह के घर गए। अंदर क्या बात हुई मुझे नहीं पता, लेकिन बाहर आके ये कहा कि नहीं, कांग्रेस के हाथ से नहीं दिलाएंगे पेंशन, तो दिलाएंगे 5100, लेकिन खट्टर साहब के हाथ से दिलाएंगे, बीजेपी के हाथ से दिलाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ 5100 पेंशन आली या नहीं आली? आओ आगे नहीं आओ है, और कार्टन और लग रहे हैं। 3.5 साल बीत गए, आखिरी में करेंगे। आखिरी में ये जो है आखिरी में भी करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन भाई ये आपको हमको जो है बेवकूफ मानते हैं आखिर में कि भाई जनता को। मगर तो भाई हाथ से हाथ जोड़ो, बूढ़ों को नहीं बोलेंगे, बड़े बुजुर्गों को। हमारे बुजुर्ग हैं, देश में सबसे ज्यादा पेंशन हरियाणा में थी जब कांग्रेस की सरकार थी, हुड्डा सरकार थी। और दोबारा से आपके आशीर्वाद से मौका मिलेगा तो हाथ से हाथ जोड़ो, बड़े बुजुर्गों को 6000 देश में सबसे ज्यादा पेंशन से जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो। यानी कि गरीब परिवार को, ऐसी वर्ग के हमारे भाई बैकवर्ड के 36 राज्य गरीब परिवार को 100 गज के प्लॉट, 2 कमरे के सरकारी इंदिरा आवास योजना के मकान से जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो। स्कीम इन्होंने बंद करने का काम किया, हाथ से हाथ जोड़ो।
यानी कि नौजवान को रोजगार से जोड़ो। 2 लाख जो नौकरी खत्म कर दी है सरकारी नौकरी, उन नौकरियों को बहाल भी करेंगे और हरियाणा में दोबारा से निवेश का रास्ता बनेगा। हरियाणा दोबारा से आगे भविष्य की योजना प्लानिंग के तहत, ताकि हरियाणा देश में दिल्ली के 3 तरफ हम बैठे हैं। निवेश ऐसा होना चाहिए कि दिल्ली के 3 तरफ बैठने हमें फायदा मिले, हमारी अगली पीढ़ियों को फायदा मिला, छत्तीस बिरादरी की अगली पीढ़ियों को फायदा मिले, उनको उज्जवल भविष्य हम दे के जा सके। ये हमारा संकल्प है। और जो काम रुके पड़े, उदाहरण दे रहे, काम जो रुके पड़े, उदाहरण इसी गांव में, चरखी में आप देख सकते हो। चरखी गांव के अंदर किसान मॉडल स्कूल गांव के मिले थे। 7.5 करोड़ की लागत से किसान मॉडल स्कूल मंजूर करा के बनवाया था कि नहीं बनवाया था, मैं पूछना चाहता हूँ, मगर रुका पड़ा है। स्कूल बन गया, बिल्डिंग बन गई, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ क्लास लगाई कि नहीं लगाई? खट्टर साहब ने लगाई कि नहीं लगाई? ताला लगा रखा है। काम रुके पड़े हैं सारे। आपको याद होगा, एक ये भी सर्वे कराया था मैंने, ये इसका भी सर्वे कराया था। हाईवे तो पास कराया था, नेशनल हाईवे। जो नेशनल हाईवे इन्होंने जो है आगे से आगे भिड़ा कर दिया, जो 4 लेन नेशनल हाईवे अपना झज्जर से दादरी होके और लोहारू राजस्थान बॉर्डर तक। और भाई साथ में आपको याद होगा रेल की लाइन का भी सर्वे कराया था। तो भाई हाथ से हाथ जोड़ो, क्योंकि रेल की लाइन का इसलिए सर्वे कराया था कि भाई ये जो जब तक रेल की लाइन सीधी जाएगी झज्जर से सीधा, भाई हाथ से हाथ जोड़ो, दादरी को झज्जर से और झज्जर को दिल्ली से जोड़ो, सीधी रेल की लाइन से जोड़ो, ये हाथ से हाथ जोड़ो। समय आ गया तो विकास का पहिया फिर घूमना चाहिए, हरियाणा विकास की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। ये हमारा संकल्प है। मुझे उम्मीद है कि इस संकल्प में आपका पूरा आशीर्वाद और पूरा साथ मिलेगा। एक बार मिलेगा पूरा आशीर्वाद तो एक बार हाथ उठा करके आपका। और ये चरखी गांव में आप क्यों पहुंचे हैं? हम ये जो मनीषा सांगवान का जो प्रोग्राम था, दीपेंद्र हुड्डा जी साहब जहाँ आ रहे हैं, जो देश के प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, उनकी हमें उम्मीद है कि आगे देश की बागडोर इनके हाथों में आए। इसका सहयोग के लिए हम आए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनका सहयोग करेंगे, जो कि अपना देश, अपना स्टेट, अपना राज्य आगे बढ़े। देखो हमारी नज़रों में तो अभी तक कोई विकास नहीं दिखाई दिया। हम दादरी ज़िले के हैं, दादरी ज़िले में अब तक कोई विकास नहीं। हर जगह हर आदमी परेशान है, गरीब से लेके अमीर तक, नौकरी पेशा वाले भी, और हर वर्ग का आदमी, हर समाज का आदमी इसमें परेशान है। किसी न किसी तरह हर आदमी परेशान है। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? प्रेम डूडी। किसा के माहौल हो रहे? माहौल तो आप बीजेपी आनंद खराब कर रखा सारा सोता। ना तो नौकरी रही, ना कोई कमाई रही, कोई कमा की खा, उनके ऊपर भी टैक्स तो की दास मारती है। एक बार सिलेंडर दे दिया गैस का फ्री में लोग ताई, इब उनको प्रधान धाड़े से ऐसा माहौल कर दिया। सबसे मोटा काम यह तो अगली फौज बना दी। पहली फौजी का रास्ता हो जाया करता, भाई नौकरी लग गया, ये पुत्र लग गया, भाई कुर्सी फौज असली नकली, इन्होंने नकली फौज बना दिया। इससे बेड़ा करो और कुछ नहीं होता। हम हर आदमी दुखी है इनसे। चरखी गांव में क्यों आए हो जी? चरखी गांव में मनीषा रैली आने आया है। आने वाला भाई हर एक चीज़ की तकलीफ है। सरकार है ये गंदी है, ठीक है, किसी चीज़ की सुविधा ना है। ये नौजवान है, इनकी रोजगारी खत्म हो चुकी है, इसलिए आए। हाँ, कोई विकास नहीं हुआ, कोई तरक्की नहीं हुई है 8 साल के अंदर। सभा में क्यों आए हो? भाई साहब हमने 8 साल हो गया बीजेपी की सरकार देख ली, ना तो कोई विकास, ना कार्य, ना बालक नौकरी ला रहा, कोई काम नहीं हो रहा। हमको इबकड़ा मनीषा के दीपेंद्र के हुड्डे के समर्थन में आ रहा, सीएम बना उनके चक्कर में। चरखी गांव में सरकार को खूब दाऊं। सरपंच जो हैं हमारे साथी हैं, लगातार धरने पे चल रहे हैं। सरकार की कानों पे जो नहीं रेंग रही। अगर लास्ट हथियार हमारा यही बचा है, अब वोट की चोट से सरकार को मनाएंगे हम। कांग्रेस के प्रति लोगों का प्यार है, ये तो पूछने की जरूरत ही नहीं। इस सरकार से उब चुके हैं लोग। किस तरह से उब चुके हैं? हर तरह से, हर किसी को रोड के, किसानों को रोड के ऊपर। सरपंच जो आज बैठे हैं वो धरने पे बैठे हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं वो धरने पे बैठे हैं, हर कोई वर्ग तो वो धरने पे बैठा है। बचा कौन है? सबको परेशान कर रखे हैं। सरकार को वोट की चोट से ही मनाएंगे। अब ऐसे सरकार मानने वाली नहीं है। सरकार सोचती तो हमारी मांग पूरी हो जाती के लिए बैठे धरने के ऊपर। इतने लंबे समय से बैठे हुए हैं तो सोचने वाली बात तो 5-4 दिन में सोच लेना था। इतना लंबा टाइम लगाने जरूरत नहीं थी। हम तो चाहते हैं जो भी विधायक हैं वो लोग विधानसभा में भी आवाज़ उठाएं, सरकार के ऊपर प्रेशर बनाएं, दबाव बनाएं, ताकि हमारी आवाज़ जो है वो बुलंद हो इस मामले में।
आज के टाइम में मोदी सरकार कह रही तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें गुलामी दूंगा। सभी प्राइवेटाइजेशन कर दिया, सभी चीज में प्राइवेट हो रहे हैं। हमारे देश में एक भी चीज ऐसी नहीं जो प्राइवेट नहीं हुई हो। कुछ विकास नहीं हुआ, 0% विकास हुआ है। ये हाईवे भी पहले कांग्रेस ने पास किया था, वही हाईवे बना है। मोदी सरकार ने कहा था कि हम वो पानी को, इंडस के पानी को लेके आएंगे, पानी अभी तक नहीं आया। 17% पानी आता है। हमारा यहाँ पे हरियाणा में पानी की कमी है। अगर लोग चाहते हैं कि उनको महंगाई से बचना है तो बीजेपी सरकार हराओ और कांग्रेस सरकार को लाओ। चरखी गांव में हजारों की संख्या में दीपेंद्र हुड्डा का स्वागत करने के लिए लोग यहां पर पहुंचे। तस्वीर आप देख सकते हैं, दूर दूर तक जहां तक नजर जाएगी हजारों की संख्या में लोग आज दीपेंद्र हुड्डा जो चरखी गांव में आए हैं उनके स्वागत के लिए पहुंचे। बैठने के लिए भी लोगों को स्थान नहीं है, इतनी संख्या में लोग आज इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। पिछले काफी लंबे समय से कांग्रेस पार्टी द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया जा रहा है, उसी के संदर्भ में आज दीपेंद्र हुड्डा चरखी गाँव में पहुंचे हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं, चरखी गांव में पहुंचने पर दीपेंद्र हुड्डा का भव्य स्वागत किया गया। हजारों की संख्या में लोगों का जन सैलाब उमड़ा। दीपेंद्र जी का चरखी गांव में स्वागत करती हूँ। दीपेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज दीपेंद्र जी का बहुत ही बिजी शेड्यूल था, फिर भी दीपेंद्र जी ने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए। दीपेंद्र जी आपका तहे दिल से धन्यवाद। मैं सुभाष गोयल जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगी। सुभाष जी आप बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर यहाँ आए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं तो आप सभी को एक बात याद दिलवाना चाहूंगी, 1 साल तक हमारे किसान भाई धरने पर बैठे रहे। 1 साल तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। 750 किसान शहीद हो गए। हमारी सरकार के कानों पर जू तक नहीं रहेंगी। और हरियाणा के 15 सांसद हैं, 10 लोकसभा में, 5 राज्यसभा में। इकलौते एक युवा सांसद को छोड़कर किसी ने हमारे किसान भाइयों का पक्ष नहीं रखा। इकलौते भाई दीपेंद्र हुड्डा ऐसे थे जो केवल किसानों के पक्ष में बोले ही नहीं बल्कि शेर की तरह दहाड़े। दीपेंद्र जी मैं सभी यहाँ आए सभी किसानों की तरफ से आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। जब जब किसानों पर आंच आई, जब जब महिलाओं पर आंच आई, जब जब युवाओं पर आंच आई, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी संसद में गरजे। केवल दीपेंद्र हुड्डा जी ही हैं जो हरियाणा की जनता के साथ सुख दुख में खड़े रहे हैं। केवल दीपेंद्र हुड्डा जी ही ऐसे हैं जो 20-20 घंटे जनता के बीच में रहते हैं। और आज मैं आप सभी को कहना चाहूंगी, केवल चुनाव जीतने से कोई लीडर नहीं बनता। सच्चा लीडर वो है जो जनता के दुख दर्द को समझे, जो सुख दुख में जनता के साथ खड़ा रहे। मेरी नजरों में वो सच्चा लीडर है और दीपेंद्र हुड्डा जी ऐसे एक सच्चे लीडर हैं। आज यहाँ हमारे पीटीआई के प्रधान आए हैं सज्जन कुमार जी। आज से 3 साल पहले 2000 पीटीआई मास्टरों को जो 10-10 साल सरकार में नौकरी कर चुके थे उनको हटा दिया गया। 3.5 साल से वो धरने पर बैठे हैं पर कोई सुनवाई नहीं उनकी। हमारे किसान भाई 1 साल तक धरने पर बैठे रहे, कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारी आशा वर्कर बहनें पिछले 1 साल से धरने पर बैठी हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है सरकार में। हमारे युवा जो एमफिल पीएचडी करने के बावजूद घर पर बेरोजगार बैठे हैं, इस सरकार में उनकी कोई सुनवाई नहीं। सत्ता में बैठे लोगों का काम है जनता की आवाज सुनना, जनता के दुख दर्द को समझना। ये जो सरकार है हमारे किसान भाइयों की देन है। आज जो हमारा युवा उप मुख्यमंत्री है उसकी कुर्सी किसान भाइयों की देन है। चुनाव से पहले हमारे किसान भाइयों से बड़े बड़े वादे किए और कुर्सी हासिल होते ही सबसे पहला काम क्या किया? अपने किसान भाइयों से नजरें फेर ली। किया कि नहीं? आज हमारा किसान, इस प्रदेश का किसान डीएपी के लिए तरस रहा है, यूरिया के लिए तरस रहा है और दादरी का किसान तो बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, कभी
किसान भाइयों को यूरिया खाद डीएपी के लिए 2-3 दिन लाइन में नहीं लगना पड़ा। बताओ कभी लगना पड़ा? नहीं। आज 18% टैक्स है यूरिया पर, 18%। कांग्रेस के समय में 1 रुपया टैक्स नहीं था यूरिया पर। इन्होंने वादा किया था किसानों की आय दुगनी करेंगे। किसानों की आय दुगनी तो नहीं हुई, पर किसानों के खर्चे 10 गुना बढ़ा दिए इन्होंने हमारे किसान भाइयों को एक सुनिश्चित योजना के तहत आज तली में बिठा दिया है जानबूझकर, ताकि हम इतने कमजोर हो जाएं कि हम इस सरकार के खिलाफ आवाज भी ना उठा सके। आज हमारे 4.5 लाख बुजुर्गों की पेंशन काट दी गई। मैं आपको याद दिलवा दूं, जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने हमारे प्रदेश के बुजुर्गों को सम्मान पेंशन दी थी, ताकि बुढ़ापे में वो स्वाभिमान से जी सके, किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। आज उन्होंने, इस सरकार ने हमारे बुजुर्गों से उनका सम्मान भी छीन लिया, उनका स्वाभिमान भी छीन लिया। 10 साल हुड्डा साहब मुख्यमंत्री रहे और सभी वर्गों का ध्यान रखा। महिलाओं को मान सम्मान मिला, हमारे खिलाड़ियों को मान सम्मान मिला, ताकि हमारे युवा ज्यादा से ज्यादा खेलों में आगे आए, उनको सरकारी नौकरियां दी। इस सरकार ने वो भी बंद कर दिया। तो अब 2024 आने वाला है, अब हम इनके झूठे वादों में नहीं फंसेंगे। और अब ये जो मैं दीपेंद्र जी को कहना चाहूंगी, ये हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत ये जनसभा हुई थी, पर लोगों का इतना प्यार है आपके प्रति, लोगों का इतना स्नेह है कि ये एक रैली के रूप में तब्दील हो गई। तो ये आपके प्रति लोगों का ये जो प्यार है, खासतौर से महिलाओं का, आपने देखा किस तरह से 2024 दूर नहीं। अब इस सरकार को, इस बहरी सरकार को आप अपनी आवाज उठाएं, आप अपनी आवाज सुनवाएं, वोट की चोट देकर भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के हाथ मजबूत करें, क्योंकि उन्होंने हमेशा ही दिल्ली में, चंडीगढ़ में आप लोगों की आवाज बुलंद की है। और आने वाले समय में भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाए। दीपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। 2024 में जो सरकार बनेगी, वो कांग्रेस पार्टी की नहीं, किसान, मजदूर, मेरा वर्ग की सरकार बनेगी। और हमारे लीडर होंगे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी। दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस पार्टी, जय जवान, जय जवान। महिलाओं के सम्मान में आज दीपेंद्र हुड्डा जी मैदान में है, तो सारी महिलाएं एक बार बोले, दीपेंद्र हुड्डा हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। अब मैं दीपेंद्र हुड्डा जी से आग्रह करूंगी कि वो आए और अपनी बात। एक कहता था, बीजेपी वाले कहते थे 75 पार, कहते थे कि नहीं कहते थे 75 पार। खट्टर साहब कहते थे 75 पार, और जेजेपी वाले कहते थे बीजेपी को करो जमुना पार। इलेक्शन हो गया, दोनों बन गए पक्के यार, बना दी चंडीगढ़ में भ्रष्ट सरकार। ये लोग कह रहे हैं, लोग कर रहे हैं हाहाकार। ये कहानी बन गई। अभी 1 साल का समय बचा है। 9 साल इस सरकार को, केंद्र सरकार को तो 9 साल से, पूरे 9 साल हो गए, 9 साल से ज्यादा ही समझो, और प्रदेश सरकार को 8.5 साल। इतना लंबा समय किसी भी सरकार की नीति, नियत और जमीन पे क्या परिणाम है, उनको समझने के लिए बहुत होता है। 9 साल में ये जो खट्टर रूपी सरकार है, और खट्टर दुष्यंत रूपी सरकार दूसरे रूप में जो आई है, इस सरकार ने हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने का काम किया है। जो हरियाणा देश में विकास के मामले में जाना जाता था, खुशहाली के मामले में जाना जाता था, आपसी भाईचारे के मामले में देश में जिगर होता हरियाणा का, अमन चैन शांति, कानून व्यवस्था और विकास के हर पैमाने पे देश में हरियाणा अव्वल नंबर पे आता था, आगे रहता था। 2014 से हम ज्यादा पुरानी बात नहीं, 2014 से पहले उठा के देखें तो प्रति व्यक्ति आय में हम नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 थे, कृषि उत्पादकता में नंबर 1 थे हरियाणा, खेल खिलाड़ियों के मान सम्मान में हरियाणा देश में नंबर 1 माना जाता था। आज वही प्रदेश विकास में तो पिछड़ गया है,
लेकिन बेरोजगारी में देश में नंबर 1 पे इस सरकार की नीतियों की वजह से हरियाणा के युवा को खड़ा करने का काम किया है। बेरोजगारी में आज देश में नंबर 1, क्योंकि निवेश हुआ नहीं, कोई फैक्ट्रियां आई नहीं, ना कोई थर्मल का कारखाना लगा, ना कोई यूनिवर्सिटी सरकार में नहीं बनी, ना कोई औद्योगिक क्षेत्र बना प्राइवेट के अंदर, ना कोई फैक्ट्री लगी। और सरकारी रोजगार तो धीरे धीरे सरकारी नौकरियां खत्म कर दी। 2 लाख सरकारी नौकरी तो केवल हरियाणा सरकार ने समाप्त कर दी, प्राइवेट की तरफ ले गए। और जो 9 भर्तियां निकली भी उसमें एक के बाद एक भर्ती घोटाले, HPSC और SSSC के दफ्तरों में करोड़ों रुपए की बरामदगी हुई। इतने पेपर लीक घोटाले जितने पूरे देश में नहीं, इतने अकेले हरियाणा के अंदर हुए। और जहां केंद्र सरकार की बात है, केंद्र सरकार में भी जो नौकरी मिलती थी, ये वो इलाका है देश में 10वां सैनिक देने का काम करता था, तो ये इलाका करता था। हमें गर्व है हम इस इलाके के में हमने जन्म लिया, इस इलाके से 10वां सैनिक जाता था। लेकिन और यही बात अभी अमित शाह आए थे, उन्होंने कही कि हरियाणा में आया हूं, मैं नमन करता हूं, हर 10वां सैनिक देश का हरियाणा से है। मगर आगे क्या होगा, आपने क्या किया, आपने क्या फैसला आगे होगा कि नहीं होगा, अमित शाह जी इस बात का भी आप जवाब दो। 5,500 की पक्की भर्ती होती थी हरियाणा से हर साल 2018 तक। 19 के बाद, कोरोना के बाद 3 साल की भर्ती नहीं हुई, और 3 साल के बाद अग्निपथ योजना ले आए, जहां 5,500 की हर साल पक्की भर्ती होती थी। इस साल 914 अग्निवीर हरियाणा से सरकार ने लिए, 914 में से यानी कि केवल 225 ये पक्के होंगे। बाकी आपको पता है 3 साल के 4 साल के बाद बिना पेंशन के घर वापिस आ जाएंगे। कहां 5,500 की पक्की भर्ती हर साल, और कहां 225। कितना बड़ा नुकसान इन्होंने हरियाणा किया। और कह रहे हैं कि हमें गर्व है, अमित शाह जी ने कहा कि गर्व है, हरियाणा हर 10वां सैनिक हरियाणा से आता है। दूसरी बात कही कि गर्व है, देश का हर दूसरा मेडल हरियाणा से आता है। आता था अमित शाह जी और आता है, लेकिन क्या आप इस लायक छोड़ोगे? हमारे आज खिलाड़ी अपने सम्मान के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए आज जंतर मंतर पे बैठे हैं। आपने जो ये बातें कही हैं, ये बातें इस तरह का हरियाणा बनने में दशकों लग गए। देश में सबसे आगे हरियाणा पहुंचा था, मगर आपकी सरकार, हरियाणा के अंदर ऐसी सरकार आई, आज बेरोजगारी में देश में सबसे आगे, महंगाई ने सबकी कमर तोड़ दी। हर गरीब घर, गरीब परिवार आज महंगाई की मार। 400 रुपए का सिलेंडर होता था, पूरा 400 भी नहीं, 350 का होता था जब हमारी सरकार थी। सारी महिलाएं बैठी, मेरी काकी ताई बैठी है, काकी बुआ भी बैठी है। कितने का सिलेंडर हो गया ये बताएंगी। तो महंगाई ने डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर, खाद का कट्टा, कोई ऐसी चीज नहीं आज महंगाई ने। और वेट, सबसे ज्यादा वेट खट्टर साहब ने देश में एक चीज में और सबसे आगे पहुंचा है। सबसे ज्यादा वेट अगर कहीं है, यानी कि सबसे महंगा डीजल पेट्रोल कहीं है, तो हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा वेट ठोक दिया। तो आज महंगाई में, बेरोजगारी में देश में सबसे आगे ले गए। कानून व्यवस्था की विफलता में एक के बाद एक ऐसे कानून व्यवस्था के मामले सामने आ रहे हैं। और भ्रष्टाचार में आपस में महकमे बांट लिए, समझौता हो गया बीजेपी का, जेजेपी का। और किस बात पर समझौता हुआ मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप एक बात जानते हैं। कोई राजनीतिक का धर्म नहीं था वो समझौता, अधर्म था समझौता। महकमे बांटने पे समझौता हुआ। कौन सा महकमा किसके पास जाएगा, कौन सा महकमा दुष्यंत चौटाला के पास जाएगा, कौन सा किस बीजेपी के मंत्री के पास जाएगा, किस महकमे से कौन कितनी कमाई करेगा, इस आधार पे महकमे बटे। बाकी पूरी बात तो एक महकमा, शराब का महकमा किसके पास है, रजिस्ट्री का महकमा किसके पास है, आबकारी का महकमा किसके पास है, कौन कितना जीवन लग रहा है, और कौन एक खोपर है जो सारा जीवन लग रहा है। दादा गौतम बता देगा, मैंने बताने की जरूरत नहीं। यही बात है ना, यही बात है। हम नहीं कह रहे, हमने भी उनके विधायक कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, उनके विधायक कह रहे हैं कि भाई ये इस बात पर समझौता हुआ है कि भाई सारा जीवना है कि आधा जीवना है। तो ये परिस्थिति हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। और इसीलिए कोई दूरदर्शिता से ना विकास कार्य हुए, ना हरियाणा को आगे लाके जाने की कोई सोच आई। आज हरियाणा के नौजवान को सबसे ज्यादा बेरोजगारी का सामना इसीलिए करना पड़ रहा। सरकार ने छोड़ दिया
उनके भविष्य को भगवान भरोसे छोड़ दिया और अपनी लूट खसूट में लोग लग गए और काम नहीं भी करते। अगर ये काम नहीं करते, मैं बड़े बुजुर्गों को कहना चाहता हूं, अपने नौजवान साथियों को, अगर ये काम नहीं भी करते 9 साल, तब भी हम काम चला लेते। लेकिन इन्होंने आपका और हमारा स्वाभिमान, हमारे और आपके स्वाभिमान को छीनने का काम किया। कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको सड़क पे लेके आए हो। अभी मनीषा जी ने सही कहा, 1 साल तक किसान बैठा रहा सड़क पे, 750 किसानों के घरों के चिराग बुझ गए। मैं एक एक परिवार में गया, सरकार की तरफ से, किसी और पार्टी की तरफ से कोई पूछने भी नहीं आया, कोई आंसू पूछने भी नहीं आया। किसी अगर धरने पे, छोटे मोटे धरने पे किसी तबीयत बिगड़ जाती है तो प्रशासन हिल जाते हैं। यहाँ पर 750 किसानों के घर बर्बाद हो गए, उनके घरों के चिराग बुझ गए। सरकार ने ना परवाह करी, ना पूछ करी, किसान बैठा रहा और सरकार खिल्ली उड़ाती रही। सरकार के मंत्री खिल्ली उड़ाते रहे। चाहे किसान की बात हो, छोटे छोटे बच्चों की बात हो, हर वर्ग को सड़क पे सरकार लेके आई। छोटे बच्चे हरियाणा के अंदर 250-250 स्कूलों में धरने चले। स्कूलों के आगे बच्चे बैठे कि हमारे स्कूल बंद मत करो, स्कूलों में टीचर दो। लेकिन सरकार टीचर कहां से देती? 9 साल से भर्ती नहीं करी टीचरों की, क्योंकि प्राइवेट की तरह 2 लाख नौकरी खत्म कर दी। तो स्कूलों के आगे बच्चों को बैठना पड़ा, आंगनवाड़ी को, आशा वर्करों को, हमारी महिलाओं को बैठना पड़ा, जवान को बैठना पड़ा। जब अग्निपथ की योजना आई तो जवान सड़क पर निकल के आया। जब भर्ती घोटाले आए तो जवान सड़क पर निकल के आया। जब बड़े बुजुर्गों की फैमिली आईडी, परिवार पहचान पत्र, बड़े बुजुर्गों की पेंशन कटी, राशन कार्ड कटने लगे तो बड़े बुजुर्ग सड़क पे आए। यहाँ तक कि रोहतक के अंदर तो एक जुलूस निकला जिसका नाम था थारा फूफा जिंदा है। निकला था कि नहीं निकला था? बड़े बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों तक, किसान से लेकर मनरेगा के वर्कर, एससी के हमारे भाई, बैकवर्ड के गरीब परिवारों के, मनरेगा के वर्करों को सड़क पे, क्योंकि मनरेगा बजट खत्म कर दिया इस सरकार ने। 100 गज की प्लॉट की स्कीम खत्म कर दी जो हमारी सरकार में चल रही थी। मकान की जो इंदिरा गांधी आवास योजना चल रही थी वो खत्म कर दी सरकार ने। उनको सड़क पे आना पड़ा। एक सरपंच रह रहे थे, वे सड़क पे नहीं आए थे। इवालिये होंगे वो भी मेरे ख्याल में, आलिए नहीं आलिए। ये भाई सरपंच है, नंबरदार भी आलिए, गांव के चौकीदार भी आलिए, सफाई कर्मचारी भी आलिए। सफाई कर्मचारियों को तो लाठीचार्ज भी हो गया भाई। तो सफाई, तो ये एक ऐसी सरकार जिसने स्वाभिमान तोड़ने का काम किया। नहीं काम करते, मैं गहराई से कह रहा हूं, अगर नहीं काम पर करते तो भी हम काम चला लेते। खिलाड़ी भी आगे सड़क पर, जंतर मंतर पर खिलाड़ी भी बैठे हुए, देश के ओलंपिक के मेडल के विजेता खिलाड़ी, उनको भी आपने देखा सड़क पे। इसीलिए 1 साल पहले चरखी गांव, हम आप सबसे पूछना चाहते हैं कि भाई जो है इस सरकार के खिलाफ संघर्ष और इस सरकार से लड़ाई तब लड़ी जाएगी जब आपका आशीर्वाद और आपका सहयोग होगा। अगर आपका आशीर्वाद सहयोग होगा तो बेड़ा पार होगा और इस सरकार से लड़ाई में जीत मिलेगी। ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम सबको हर बात से ऊपर उठ के लड़नी पड़ेगी। एक बदलाव जरूरी है। 2 बार तो उठ गए, तीसरी बार कैसी सरकार बन गई हरियाणा में, तो आप सोच सकते हो क्या होगा। ये लड़ाई जरूरी है, इसमें आपका साथ। और ये आज मैं धन्यवाद करता हूँ मनीषा जी को कि आपने न्योता दिया कि भाई चरखी गांव से आप शुरुआत करना, हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम की। क्योंकि जब भी कभी बात आती है तो बात अच्छा, चरखी और दादरी में कोई फर्क नहीं। चरखी और दादरी में कोई फर्क नहीं भाई। देखो चरखी नाम आता, चरखी दादरी नाम आता, ये बात है ना। और आप सब जानते मेरी दादी दादरी की थी, तो भाई मेरे लिए तो भाई जो है आज यहाँ आपका, अगर आपका आशीर्वाद आपका सहयोग यहाँ से मिलेगा तो पार जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। हरियाणा में धोखा दे गए। एक कहता था पिछले इलेक्शन की, मैं याद दिलाऊंगा आखिरी बात, एक कहता था, बीजेपी वाले कहते थे 75 पार, कहते थे कि नहीं कहते थे 75 पार? खट्टर साहब कहते थे 75 पार, और जेजेपी वाले कहते थे बीजेपी को करो जमुना पार। इलेक्शन हो गया, दोनों बन गए पक्के यार, बना दी चंडीगढ़ में भ्रष्ट सरकार। लोग कर रहे हैं हाहाकार। ये कहानी बन गई। कहा जब नतीजा आया तो हमने कहा कि भाई आप बीजेपी के खिलाफ वोट लेके आए हो, आप कांग्रेस पार्टी के साथ आओ, हुड्डा साहब के साथ आओ। तो बयान आया,
दुष्यंत चौटाला जी का बयान आया कि बुढ़ापा पेंशन का हमारा वायदा है। हुड्डा साहब ने कहा कि वो कांग्रेस के घोषणा पत्र से चोरी किया आपने। वो कहे हमारा भी वही वायदा है। हम 1 नवंबर 2019 में, यानी कि आज से 3-3.5 साल पहले, हम 5100 बुढ़ापा पेंशन देंगे और पहली तारीख से देंगे। आप हमारे साथ आ जाओ, आप हमारे साथ आ जाओ। हमने कहा नहीं, मगर जब हुड्डा साहब की स्टेटमेंट आई तो उसके बाद अमित शाह के घर गए। अंदर क्या बात हुई मुझे नहीं पता, लेकिन बाहर आके ये कहा कि नहीं, कांग्रेस के हाथ से नहीं दिलाएंगे पेंशन, तो दिलाएंगे 5100, लेकिन खट्टर साहब के हाथ से दिलाएंगे, बीजेपी के हाथ से दिलाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, 5100 पेंशन आली या नहीं आली? आओ आगे नहीं आओ है और कार्टन और लग रहे हैं। 3.5 साल बीत गए, आखिरी में करेंगे, आखिरी में ये जो है आखिरी में भी करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन भाई ये आपको हमको जो है बेवकूफ मानते हैं आखिर में कि भाई जनता को। मगर तो भाई हाथ से हाथ जोड़ो, बूढ़ों को नहीं बोलेंगे, बड़े बुजुर्गों को। हमारे बुजुर्ग हैं, देश में सबसे ज्यादा पेंशन हरियाणा में थी जब कांग्रेस की सरकार थी, हुड्डा सरकार थी। और दोबारा से आपके आशीर्वाद से मौका मिलेगा तो हाथ से हाथ जोड़ो, बड़े बुजुर्गों को 6000 देश में सबसे ज्यादा पेंशन से जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो। यानी कि गरीब परिवार को, ऐसी वर्ग के हमारे भाई बैकवर्ड के 36 बिरादरी गरीब परिवार को 100 गज के प्लॉट, 2 कमरे के सरकारी इंदिरा आवास योजना के मकान से जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो। स्कीम इन्होंने बंद करने का काम किया, हाथ से हाथ जोड़ो। यानी कि नौजवान को रोजगार से जोड़ो। 2 लाख जो नौकरी खत्म कर दी है सरकारी नौकरी, उन नौकरियों को बहाल भी करेंगे और हरियाणा में दोबारा से निवेश का रास्ता बनेगा। हरियाणा दोबारा से आगे भविष्य की योजना प्लानिंग के तहत, ताकि हरियाणा देश में दिल्ली के 3 तरफ हम बैठे। निवेश ऐसा होना चाहिए कि दिल्ली के 3 तरफ बैठने हमें फायदा मिले, हमारी अगली पीढ़ियों को फायदा मिला, 36 बिरादरी की अगली पीढ़ियों को फायदा मिले, उनको उज्जवल भविष्य हम दे के जा सके, ये हमारा संकल्प है। और जो काम रुके पड़े, उदाहरण दे रहे, काम जो रुके पड़े है, उदाहरण इसी गांव में, चरखी में आप देख सकते हो। चरखी गांव के अंदर किसान मॉडल स्कूल गांव के मिले थे। 7.5 करोड़ की लागत से किसान मॉडल स्कूल मंजूर करा के बनवाया था कि नहीं बनवाया था, मैं पूछना चाहता हूँ। मगर रुका पड़ा है, स्कूल बन गया, बिल्डिंग बन गई, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ क्लास लगाई कि नहीं लगाई? खट्टर साहब ने लगाई कि नहीं लगाई? ताला लगा रखा है। काम रुके पड़े हैं सारे। आपको याद होगा, एक ये भी सर्वे कराया था मैंने, ये इसका भी सर्वे कराया था। हाईवे तो पास कराया था, नेशनल हाईवे, जो नेशनल हाईवे इन्होंने जो है आगे से आगे भिड़ा कर दिया, जो 4 लेन नेशनल हाईवे अपना झज्जर से दादरी होके और लोहारू राजस्थान बॉर्डर तक। और भाई साथ में आपको याद होगा रेल की लाइन का भी सर्वे कराया था। तो भाई हाथ से हाथ जोड़ो, क्योंकि रेल की लाइन का इसलिए सर्वे कराया था कि भाई ये जो जब तक रेल की लाइन सीधी जाएगी झज्जर से सीधा, भाई हाथ से हाथ जोड़ो, दादरी को झज्जर से और झज्जर को दिल्ली से जोड़ो, सीधी रेल की लाइन से जोड़ो, ये हाथ से हाथ जोड़ो। समय आ गया तो विकास का पहिया फिर घूमना चाहिए, हरियाणा विकास की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, ये हमारा संकल्प है। मुझे उम्मीद है कि संकल्प में आपका पूरा आशीर्वाद और पूरा साथ मिलेगा। एक बार मिलेगा पूरा आशीर्वाद तो एक बार हाथ उठा करके आपका। और ये चरखी गांव में आप क्यों पहुंचे हैं? हम ये जो मनीषा सांगवान का जो प्रोग्राम था, दीपेंद्र हुड्डा जी साहब जहाँ आ रहे हैं, जो देश के प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, उनकी हमें उम्मीद है कि आगे देश की बागडोर इनके हाथों में आए। इसका सहयोग के लिए हम आए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनका सहयोग करेंगे, जो कि अपना देश, अपना स्टेट, हमारा राज्य आगे बढ़े। देखो हमारी नज़रों में तो अभी तक कोई विकास नहीं दिखाई दिया। हम दादरी ज़िले के हैं, दादरी ज़िले में अब तक कोई विकास नहीं। हर जगह हर आदमी परेशान है, गरीब से लेके अमीर तक, नौकरी पेशा वाले भी, और हर वर्ग का आदमी, हर समाज का आदमी इसमें परेशान है। किसी न किसी तरह हर आदमी परेशान है। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? प्रेम टूटी। किसा के माहौल हो रहे? माहौल तो आप बीजेपी आनंद खराब कर रखे सारा सोता, ना तो नौकरी रही, ना कोई कमाई रही, कोई कमा की खा, उनके ऊपर भी टैक्स तो की दास मार दिया। एक बार सिलेंडर दे दिया गैस का फ्री में लोग ताई, इब उनके ऊपर ध्यान धाड़े से ऐसा माहौल कर दिया। सबसे मोटा काम यह तो अगली फौज बना दी, पहली फौजी का रिश्ता हो जाया करता, भाई नौकरी लग गया,
ये पूछने लगे भाई पुलिसी फौज असली की नकली, इन्होंने नकली फौज बना दी, इससे बेड़ा करो और कुछ नहीं हो सकता। हम हर आदमी दुखी है इनसे। चरखी गांव में क्यों आए हो जी? चरखी गांव में मनीषा रैली है, नहीं आया है। आने वाले हर एक चीज़ की तकलीफ है, सरकार है ये गंदी है, ठीक है। किसी चीज़ की सुविधा ना है, ये नौजवान है इनकी रोजगारी खत्म हो चुकी है, इसलिए आए। हाँ, कोई विकास नहीं हुआ, कोई तरक्की नहीं हुई है 8 साल के अंदर। सभा में क्यों आए हो? भाई साहब हमने 8 साल हो गया बीजेपी की सरकार देख ली, ना तो कोई विकास, ना कार्य, ना बालक नौकरी ला रहा, कोई काम नहीं हो रहा। हमको इबकाला मनीषा के दीपेंद्र के हुड्डे का समर्थन मारे सीएम बनाने के चक्कर में। चरखी गांव में सरकार को खूब दाऊ, सरपंच जो हैं हमारे साथी हैं, लगातार धरने पे चल रहे हैं, सरकार की कानों पे जू नहीं रेंग रही। अगर लास्ट हथियार हमारा यही बचा है, अब वोट की चोट से सरकार को मनाएंगे हम। कांग्रेस के प्रति लोगों का प्यार है, ये तो पूछने की जरूरत ही नहीं। इस सरकार से उब चुके हैं लोग। किस तरह से उब चुके हैं? हर तरह से, हर किसी को रोड के, किसानों को रोड के ऊपर, सरपंच जो आज बैठे हैं वो धरने पे बैठे हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं वो धरने पे बैठे हैं, हर कोई वर्ग तो वो धरने पे बैठा है। बचा कौन है? सबको परेशान कर रखे हैं। सरकार को वोट की चोट से ही मनाएंगे, अब ऐसे सरकार मानने वाली नहीं है। सरकार सोचती तो हमारी मांग पूरी हो जाती के लिए बैठे धरने के ऊपर। इतने लंबे समय से बैठे हुए हैं, तो सोचने वाली बात तो 5-4 दिन में सोच लेना था, इतना लंबा टाइम लगाने जरूरत नहीं थी। हम तो चाहते हैं जो भी विधायक हैं वो लोग विधानसभा में भी आवाज़ उठाएं, सरकार के ऊपर प्रेशर बनाएं, दबाव बनाएं, ताकि हमारी आवाज़ जो है वो बुलंद हो इस मामले में। आज के टाइम में मोदी सरकार कह रही तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें गुलामी दूंगा। सभी प्राइवेटाइजेशन कर दिया, सभी चीज़ में प्राइवेट हो रहे हैं। हमारे देश में एक भी चीज़ ऐसी नहीं जो प्राइवेट नहीं हुई हो। कुछ विकास नहीं हुआ, 0% विकास हुआ है। ये हाईवे भी पहले कांग्रेस ने पास किया था, वही हाईवे बना है। मोदी सरकार ने कहा था कि हम वो पानी को, इंडस के पानी को लेके आएंगे, पानी अभी तक नहीं आया। 17% पानी आता है। हमारा यहाँ पे हरियाणा में पानी की कमी है। अगर लोग चाहते हैं कि उनको महंगाई से बचना है तो बीजेपी सरकार हराओ और कांग्रेस सरकार को लाओ। चरखी गांव में हजारों की संख्या में दीपेंद्र हुड्डा का स्वागत करने के लिए लोग यहां पर पहुंचे। तस्वीर आप देख सकते हैं, दूर दूर तक जहां तक नजर जाएगी हजारों की संख्या में लोग आज दीपेंद्र हुड्डा जो चरखी गांव में आए हैं उनके स्वागत के लिए पहुंचे। बैठने के लिए भी लोगों को स्थान नहीं है, इतनी संख्या में लोग आज इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। पिछले काफी लंबे समय से कांग्रेस पार्टी द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया जा रहा है, उसी के संदर्भ में आज दीपेंद्र हुड्डा चरखी गाँव में पहुंचे हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं, चरखी गाँव में पहुंचने पर दीपेंद्र हुड्डा का भव्य स्वागत किया गया। हजारों की संख्या में लोगों का जन सैलाब उमड़ा। दीपेंद्र जी का चरखी गांव में स्वागत करती हूं। दीपेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज दीपेंद्र जी का बहुत ही बिजी शेड्यूल था, फिर भी दीपेंद्र जी ने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए। दीपेंद्र जी आपका तहे दिल से धन्यवाद। मैं सुभाष गोयल जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगी। सुभाष जी आप बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर यहाँ आए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं तो आप सभी को एक बात याद दिलवाना चाहूंगी, 1 साल तक हमारे किसान भाई धरने पर बैठे रहे, 1 साल तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। 750 किसान शहीद हो गए, हमारी सरकार के कानों पर जू तक नहीं रहेंगी। और हरियाणा के 15 सांसद हैं, 10 लोकसभा में, 5 राज्यसभा में, इकलौते एक युवा सांसद को छोड़कर किसी ने हमारे किसान भाइयों का पक्ष नहीं रखा। इकलौते भाई दीपेंद्र हुड्डा ऐसे थे जो केवल किसानों के पक्ष में बोले ही नहीं बल्कि शेर की तरह दहाड़े। दीपेंद्र जी मैं सभी यहाँ आए सभी किसानों की तरफ से आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। जब जब किसानों पर आंच आई, जब जब महिलाओं पर आंच आई, जब जब युवाओं पर आंच आई, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी संसद में गरजे। केवल दीपेंद्र हुड्डा जी ही हैं जो हरियाणा की जनता के साथ सुख दुख में खड़े रहे हैं। केवल दीपेंद्र हुड्डा जी ही ऐसे हैं जो 20-20 घंटे जनता के बीच में रहते हैं। और आज मैं आप सभी को कहना चाहूंगी, केवल चुनाव जीतने से कोई लीडर नहीं बनता। सच्चा लीडर वो है जो जनता के दुख दर्द को समझे, जो सुख दुख में जनता के साथ खड़ा रहे। मेरी नजरों में वो सच्चा लीडर है और दीपेंद्र हुड्डा जी ऐसे एक सच्चे लीडर हैं।
आज यहाँ हमारे पीटीआई के प्रधान आए हैं सज्जन कुमार जी। आज से 3 साल पहले 2000 पीटीआई मास्टरों को जो 10-10 साल सरकार में नौकरी कर चुके थे उनको हटा दिया गया। 3.5 साल से वो धरने पर बैठे हैं पर कोई सुनवाई नहीं उनकी। हमारे किसान भाई 1 साल तक धरने पर बैठे रहे, कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारी आशा वर्कर बहनें पिछले 1 साल से धरने पर बैठी हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है सरकार में। हमारे युवा जो एमफिल पीएचडी करने के बावजूद घर पर बेरोजगार बैठे हैं, इस सरकार में उनकी कोई सुनवाई नहीं। सत्ता में बैठे लोगों का काम है जनता की आवाज सुनना, जनता के दुख दर्द को समझना। ये जो सरकार है हमारे किसान भाइयों की देन है। आज जो हमारा युवा उप मुख्यमंत्री है उसकी कुर्सी किसान भाइयों की देन है। चुनाव से पहले हमारे किसान भाइयों से बड़े बड़े वादे किए और कुर्सी हासिल होते ही सबसे पहला काम क्या किया? अपने किसान भाइयों से नजरें फेर ली। किया कि नहीं? आज हमारा किसान, इस प्रदेश का किसान डीएपी के लिए तरस रहा है, यूरिया के लिए तरस रहा है और दादरी का किसान तो बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, कभी किसान भाइयों को यूरिया खाद डीएपी के लिए 2-2, 3-3 दिन लाइन में नहीं लगना पड़ा। बताओ कभी लगना पड़ा? नहीं। आज 18% टैक्स है यूरिया पर, 18%। कांग्रेस के समय में 1 रुपया टैक्स नहीं था यूरिया पर। इन्होंने वादा किया था किसानों की आय दुगनी करेंगे। किसानों की आय दुगनी तो नहीं हुई पर किसानों के खर्चे 10 गुना बढ़ा दिए इन्होंने हमारे किसान भाइयों को एक सुनिश्चित योजना के तहत आज तली में बिठा दिया है जानबूझकर, ताकि हम इतने कमजोर हो जाएं कि हम इस सरकार के खिलाफ आवाज भी ना उठा सके। आज हमारे 4.5 लाख बुजुर्गों की पेंशन काट दी गई। मैं आपको याद दिलवा दूं, जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे उन्होंने हमारे प्रदेश के बुजुर्गों को सम्मान पेंशन दी थी ताकि बुढ़ापे में वो स्वाभिमान से जी सके, किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। आज उन्होंने, इस सरकार ने हमारे बुजुर्गों से उनका सम्मान भी छीन लिया, उनका स्वाभिमान भी छीन लिया। 10 साल हुड्डा साहब मुख्यमंत्री रहे और सभी वर्गों का ध्यान रखा। महिलाओं को मान सम्मान मिला, हमारे खिलाड़ियों को मान सम्मान मिला, ताकि हमारे युवा ज्यादा से ज्यादा खेलों में आगे आए, उनको सरकारी नौकरियां दी। इस सरकार ने वो भी बंद कर दिया। तो अब 2024 आने वाला है, अब हम इनके झूठे वादों में नहीं फंसेंगे। और अब ये जो मैं दीपेंद्र जी को कहना चाहूंगी, ये हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत ये जनसभा होनी थी, पर लोगों का इतना प्यार है आपके प्रति, लोगों का इतना स्नेह है कि ये एक रैली के रूप में तब्दील हो गई। तो ये आपके प्रति लोगों का ये जो प्यार है, खासतौर से महिलाओं का, आपने देखा किस तरह से 2024 दूर नहीं। अब इस सरकार को, इस बहरी सरकार को आप अपनी आवाज उठाएं, आप अपनी आवाज सुनवाएं, वोट की चोट देकर भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के हाथ मजबूत करें, क्योंकि उन्होंने हमेशा ही दिल्ली में, चंडीगढ़ में आप लोगों की आवाज बुलंद की है। और आने वाले समय में भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाए। दीपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। 2024 में जो सरकार बनेगी वो कांग्रेस पार्टी की नहीं, किसान, मजदूर, कमेरा वर्ग की सरकार बनेगी। और हमारे लीडर होंगे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी। दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस पार्टी, जय जवान, जय जवान। महिलाओं के सम्मान में आज दीपेंद्र हुड्डा जी मैदान में है, तो सारी महिलाएं एक बार बोले, दीपेंद्र हुड्डा हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो।
मैं दीपेंद्र हुड्डा जी से आग्रह करूंगी कि वो आए और अपनी बात। एक कहता था, बीजेपी वाले कहते थे 75 पार, कहते थे कि नहीं कहते थे 75 पार, खट्टर साहब कहते थे 75 पार, और जेजेपी वाले कहते थे बीजेपी को करो जमुना पार। इलेक्शन हो गया, दोनों बन गए पक्के यार, बना दी चंडीगढ़ में भ्रष्ट सरकार। लोग कह रहे हैं, लोग कर रहे हैं हाहाकार। ये कहानी बन गई। अभी 1 साल का समय बचा है। 9 साल इस सरकार को, केंद्र सरकार को तो 9 साल से, पूरे 9 साल हो गए, 9 साल से ज्यादा ही समझो, और प्रदेश सरकार को 8.5 साल। इतना लंबा समय किसी भी सरकार की नीति, नियत और जमीन पे क्या परिणाम है, उनको समझने के लिए बहुत होता है। 9 साल में ये जो खट्टर रूपी सरकार है और खट्टर दुष्यंत रूपी सरकार दूसरे रूप में जो आई है, इस सरकार ने हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने का काम किया है। जो हरियाणा देश में विकास के मामले में जाना जाता था, खुशहाली के मामले में जाना जाता था, आपसी भाईचारे के मामले में देश में जिक्र होता हरियाणा का, अमन चैन शांति, कानून व्यवस्था और विकास के हर पैमाने पे देश में हरियाणा अव्वल नंबर पे आता था, आगे रहता था। 2014 से हम ज्यादा पुरानी बात नहीं, 2014 से पहले उठा के देखें तो प्रति व्यक्ति आय में हम नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 थे, कृषि उत्पादकता में नंबर 1 थे हरियाणा, खेल खिलाड़ियों के मान सम्मान में हरियाणा देश में नंबर 1 माना जाता था। आज वही प्रदेश विकास में तो पिछड़ गया है, लेकिन बेरोजगारी में देश में नंबर 1 पे इस सरकार की नीतियों की वजह से हरियाणा के युवा को खड़ा करने का काम किया है। बेरोजगारी में आज देश में नंबर 1, क्योंकि निवेश हुआ नहीं, कोई फैक्ट्रियां आई नहीं, ना कोई थर्मल का कारखाना लगा, ना कोई यूनिवर्सिटी सरकार में नहीं बनी, ना कोई औद्योगिक क्षेत्र बना प्राइवेट के अंदर, ना कोई फैक्ट्री लगी। और सरकारी रोजगार तो धीरे धीरे सरकारी नौकरियां खत्म कर दी। 2 लाख सरकारी नौकरी तो केवल हरियाणा सरकार ने समाप्त कर दी, प्राइवेट की तरफ ले गए। और जो 9 भर्तियां निकली भी, उसमें एक के बाद एक भर्ती घोटाले, HPSC और SSSC के दफ्तरों में करोड़ों रुपए की बरामदगी हुई। इतने पेपर लीक घोटाले जितने पूरे देश में नहीं, इतने अकेले हरियाणा के अंदर हुए। और जहां केंद्र सरकार की बात है, केंद्र सरकार में भी जो नौकरी मिलती थी, ये वो इलाका है देश में 10वां सैनिक देने का काम करता था, तो ये इलाका करता था। हमें गर्व है, हम इस इलाके के में हमने जन्म लिया, इस इलाके से 10वां सैनिक जाता था। लेकिन और यही बात अभी अमित शाह आए थे, उन्होंने कही कि हरियाणा में आया हूं, मैं नमन करता हूं, हर 10वां सैनिक देश का हरियाणा से है। मगर आगे क्या होगा, आपने क्या किया, आपने क्या फैसला, आगे होगा कि नहीं होगा? अमित शाह जी, इस बात का भी आप जवाब दो। 5,500 की पक्की भर्ती होती थी हरियाणा से हर साल 2018 तक। 19 के बाद, कोरोना के बाद 3 साल की भर्ती नहीं हुई, और 3 साल के बाद अग्निपथ योजना ले आए, जहां 5,500 की हर साल पक्की भर्ती होती थी। इस साल 914 अग्निवीर हरियाणा से सरकार ने लिए, 914 में से यानी कि केवल 225 ये पक्के होंगे। बाकी आपको पता है 3 साल के 4 साल के बाद बिना पेंशन के घर वापिस आ जाएंगे। कहां 5,500 की पक्की भर्ती हर साल, और कहां 225। कितना बड़ा नुकसान इन्होंने हरियाणा किया, और कह रहे हैं कि हमें गर्व है। अमित शाह जी ने कहा कि गर्व है, हरियाणा हर 10वां सैनिक हरियाणा से आता है। दूसरी बात कही कि गर्व है, देश का हर दूसरा मेडल हरियाणा से आता है, आता था अमित शाह जी और आता है। लेकिन क्या आप इस लायक छोड़ोगे? हमारे आज खिलाड़ी अपने सम्मान के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए आज जंतर मंतर पे बैठे हैं। आपने जो ये बातें कही हैं, ये बातें इस तरह का हरियाणा बनने में दशकों लग गए। देश में सबसे आगे हरियाणा पहुंचा था, मगर आपकी सरकार, हरियाणा के अंदर ऐसी सरकार आई, आज बेरोजगारी में देश में सबसे आगे, महंगाई ने सबकी कमर तोड़ दी। हर गरीब घर, गरीब परिवार आज महंगाई की मार। 400 रुपए का सिलेंडर होता था, पूरा 400 भी नहीं, 350 का होता था जब हमारी सरकार थी। सारी महिलाएं बैठी, मेरी काकी ताई बैठी है, काकी बुआ भी बैठी है। कितने का सिलेंडर हो गया ये बताएंगी। तो महंगाई ने डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर, खाद का कट्टा, कोई ऐसी चीज नहीं। आज महंगाई ने, और वेट, सबसे ज्यादा वेट खट्टर साहब ने देश में एक चीज में और सबसे आगे पहुंचा है। सबसे ज्यादा वेट अगर कहीं है, यानी कि सबसे महंगा डीजल पेट्रोल कहीं है, तो हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा वेट ठोक दिया।
तो आज महंगाई में, बेरोजगारी में देश में सबसे आगे ले गए। कानून व्यवस्था की विफलता में एक के बाद एक ऐसे कानून व्यवस्था के मामले सामने आ रहे हैं। और भ्रष्टाचार में आपस में महकमे बांट लिए, समझौता हो गया बीजेपी का जेजेपी का। और किस बात पर समझौता हुआ मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप एक एक बात जानते हैं। कोई राजनीतिक का धर्म नहीं था वो समझौता, अधर्म था समझौता। महकमे बांटने पे समझौता हुआ। कौन सा महकमा किसके पास जाएगा, कौन सा महकमा दुष्यंत चौटाला के पास जाएगा, कौन सा किस बीजेपी के मंत्री के पास जाएगा, किस महकमे से कौन कितनी कमाई करेगा, इस आधार पे महकमे बटे। बाकी पूरी बात तो एक एक महकमा, शराब का महकमा किसके पास है, रजिस्ट्री का महकमा किसके पास है, आबकारी का महकमा किसके पास है, कौन कितना, कौन कितना जीवन लग रहा है, और कौन एक खोपर है जो सारा ही जीवन लग रहा है। दादा गौतम बता देगा, मैंने बताने की जरूरत नहीं। यही बात है ना, यही बात है। हम नहीं कह रहे, हमने भी उनके विधायक कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, उनके विधायक कह रहे हैं कि भाई ये इस बात पर समझौता हुआ है कि भाई सारा जीवना है कि आधा जीवना है। तो ये परिस्थिति हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। और इसीलिए कोई दूरदर्शिता से ना विकास कार्य हुए, ना हरियाणा को आगे लाके जाने की कोई सोच आई। आज हरियाणा के नौजवान को सबसे ज्यादा बेरोजगारी का सामना इसीलिए करना पड़ रहा। सरकार ने छोड़ दिया, उनके भविष्य को भगवान भरोसे छोड़ दिया और अपनी लूट खसूट में लोग लग गए और काम नहीं भी करते। अगर ये काम नहीं करते, मैं बड़े बुजुर्गों को कहना चाहता हूं, अपने नौजवान साथियों को, अगर ये काम नहीं भी करते 9 साल, तब भी हम काम चला लेते। लेकिन इन्होंने आपका और हमारा स्वाभिमान, हमारे और आपके स्वाभिमान को छीनने का काम किया। कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको सड़क पे लेके आए हो। अभी मिनिषा जी ने सही कहा, 1 साल तक किसान बैठा रहा सड़क पे, 750 किसानों के घरों के चिराग बुझ गए। मैं एक एक परिवार में गया, सरकार की तरफ से, किसी और पार्टी की तरफ से कोई पूछने भी नहीं आया, कोई आंसू पूछने भी नहीं आया। किसी अगर धरने पे, छोटे मोटे धरने पे किसी तबीयत बिगड़ जाती है तो प्रशासन हिल जाते हैं। यहाँ पर 750 किसानों के घर बर्बाद हो गए, उनके घरों के चिराग बुझ गए। सरकार ने ना परवाह करी, ना पूछ करी, किसान बैठा रहा और सरकार खिल्ली उड़ाती रही, सरकार के मंत्री खिल्ली उड़ाते रहे। चाहे किसान की बात हो, छोटे छोटे बच्चों की बात हो, हर वर्ग को सड़क पे सरकार लेके आई। छोटे बच्चे हरियाणा के अंदर 250-250 स्कूलों में धरने चले। स्कूलों के आगे बच्चे बैठे कि हमारे स्कूल बंद मत करो, स्कूलों में टीचर दो। लेकिन सरकार टीचर कहां से देती? 9 साल से भर्ती नहीं करी टीचरों की, क्योंकि प्राइवेट की तरह 2 लाख नौकरी खत्म कर दी। तो स्कूलों के आगे बच्चों को बैठना पड़ा, आंगनवाड़ी को, आशा वर्करों को, हमारी महिलाओं को बैठना पड़ा, जवान को बैठना पड़ा। जब अग्निपथ की योजना आई तो जवान सड़क पर निकल के आया, जब भर्ती घोटाले आए तो जवान सड़क पर निकल के आया, जब बड़े बुजुर्गों की फैमिली आईडी, परिवार पहचान पत्र, बड़े बुजुर्गों की पेंशन कटी, राशन कार्ड कटने लगे तो बड़े बुजुर्ग सड़क पे आए। यहाँ तक कि रोहतक के अंदर तो एक जुलूस निकला जिसका नाम था थारा फूफा जिंदा है। निकला था कि नहीं निकला था? बड़े बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों तक, किसान से लेकर मनरेगा के वर्कर, एससी के हमारे भाई बैकवर्ड के गरीब परिवारों के, मनरेगा के वर्करों को सड़क पे, मनरेगा बजट खत्म कर दिया इस सरकार ने। 100 गज की प्लॉट की स्कीम खत्म कर दी जो हमारे सरकार में चल रही थी। मकान की जो इंदिरा गांधी आवास योजना चल रही थी वो खत्म कर दी सरकार ने, उनको सड़क पे आना पड़ा। एक सरपंच रह रहे थे, वे सड़क पे नहीं आए थे। इवालिए होंगे वो भी मेरे ख्याल में, आलिए नहीं आलिए ये भाई सरपंच है, नंबरदार भी आलिए, गांव के चौकीदार भी आलिए, सफाई कर्मचारी भी आलिए। सफाई कर्मचारियों का तो लाठीचार्ज भी हो गया भाई। तो सफाई, तो ये एक ऐसी सरकार जिसने स्वाभिमान तोड़ने का काम किया। नहीं काम करते, मैं गहराई से कह रहा हूं, अगर नहीं काम पर करते तो भी हम काम चला लेते। खिलाड़ी भी आगे सड़क पर, जंतर मंतर पर खिलाड़ी भी बैठे हुए, देश के ओलंपिक के मेडल के विजेता खिलाड़ी, उनको भी आपने देखा सड़क पे। इसीलिए 1 साल पहले चरखी गांव हम आप सबसे पूछना चाहते हैं कि भाई जो है इस सरकार के खिलाफ संघर्ष और इस सरकार से लड़ाई तब लड़ी जाएगी जब आपका आशीर्वाद और आपका सहयोग होगा। अगर आपका आशीर्वाद सहयोग होगा तो बेड़ा पार होगा और इस सरकार से लड़ाई में जीत मिलेगी।
ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम सबको हर बात से ऊपर उठ के लड़नी पड़ेगी। एक बदलाव जरूरी है। 2 बार तो उठ गए, तीसरी बार कैसी सरकार बन गई हरियाणा में, तो आप सोच सकते हो क्या होगा। ये लड़ाई जरूरी है, इसमें आपका साथ। और ये आज मैं धन्यवाद करता हूँ मनीषा जी को कि आपने न्योता दिया कि भाई चरखी गांव से आप शुरुआत करना, हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम की। क्योंकि जब भी कभी बात आती है तो बात अच्छा, चरखी और दादरी में कोई फर्क नहीं। चरखी और दादरी में कोई फर्क नहीं भाई। देखो चरखी नाम आता, चरखी दादरी नाम आता, ये बात है ना। और आप सब जानते मेरी दादी दादरी की थी, तो भाई मेरे लिए तो भाई जो है आज यहाँ आपका, अगर आपका आशीर्वाद आपका सहयोग यहाँ से मिलेगा तो पार जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। हरियाणा में धोखा दे गए। एक कहता था पिछले इलेक्शन की, मैं याद दिलाऊंगा आखिरी बात। एक कहता था, बीजेपी वाले कहते थे 75 पार, कहते थे कि नहीं कहते थे 75 पार। खट्टर साहब कहते थे 75 पार, और जेजेपी वाले कहते थे बीजेपी को करो जमुना पार। इलेक्शन हो गया, दोनों बन गए पक्के यार, बना दी चंडीगढ़ में भ्रष्ट सरकार। ईब लोग कह रहे हैं, लोग कर रहे हैं हाहाकार। ये कहानी बन गई। कहा जब नतीजा आया तो हमने कहा कि भाई आप बीजेपी के खिलाफ वोट लेके आए हो, आप कांग्रेस पार्टी के साथ आओ, हुड्डा साहब के साथ आओ। तो बयान आया, दुष्यंत चौटाला जी का बयान आया कि बुढ़ापा पेंशन का हमारा वायदा है। हुड्डा साहब ने कहा कि वो कांग्रेस के घोषणा पत्र से चोरी किया आपने। वो कहे हमारा भी वही वायदा है। हम 1 नवंबर 2019 में, यानी कि आज से 3-3.5 साल पहले, हम 6,000, हम 5100 बुढ़ापा पेंशन देंगे और 1 तारीख से देंगे। आप हमारे साथ आ जाओ, आप हमारे साथ आ जाओ। हमने कहा नहीं, मगर जब हुड्डा साहब की स्टेटमेंट आई तो उसके बाद अमित शाह के घर गए। अंदर क्या बात हुई मुझे नहीं पता, लेकिन बाहर आके ये कहा कि नहीं, कांग्रेस के हाथ से नहीं दिलाएंगे पेंशन, तो दिलाएंगे 5100, लेकिन खट्टर साहब के हाथ से दिलाएंगे, बीजेपी के हाथ से दिलाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ 5100 पेंशन आली या नहीं आली? आओ आगे नहीं आओ है, और कार्टन और लग रहे हैं। 3.5 साल बीत गए, आखिरी में करेंगे, आखिरी में ये जो है आखिरी में भी करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन भाई ये आपको हमको जो है बेवकूफ मानते हैं आखिर में कि भाई जनता को। मगर तो भाई हाथ से हाथ जोड़ो, बूढ़ों को नहीं बोलेंगे, बड़े बुजुर्गों को। हमारे बुजुर्ग हैं, देश में सबसे ज्यादा पेंशन हरियाणा में थी जब कांग्रेस की सरकार थी, हुड्डा सरकार थी। और दोबारा से आपके आशीर्वाद से मौका मिलेगा तो हाथ से हाथ जोड़ो, बड़े बुजुर्गों को 6000 देश में सबसे ज्यादा पेंशन से जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो। यानी कि गरीब परिवार को, ऐसी वर्ग के हमारे भाई बैकवर्ड के 36 बिरादरी गरीब परिवार को 100 गज के प्लॉट, 2 कमरे के सरकारी इंदिरा आवास योजना के मकान से जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो। स्कीम इन्होंने बंद करने का काम किया, हाथ से हाथ जोड़ो। यानी कि नौजवान को रोजगार से जोड़ो। 2 लाख जो नौकरी खत्म कर दी है सरकारी नौकरी, उन नौकरियों को बहाल भी करेंगे और हरियाणा में दोबारा से निवेश का रास्ता बनेगा। हरियाणा दोबारा से आगे भविष्य की योजनाबद्ध प्लानिंग के तहत, ताकि हरियाणा देश में दिल्ली के 3 तरफ हम बैठे। निवेश ऐसा होना चाहिए कि दिल्ली के 3 तरफ बैठने हमें फायदा मिले, हमारी अगली पीढ़ियों को फायदा मिला, 36 बिरादरी की अगली पीढ़ियों को फायदा मिले, उनको उज्जवल भविष्य हम दे के जा सके। ये हमारा संकल्प है। और जो काम रुके पड़े, उदाहरण दे रहे, काम जो रुके पड़े, उदाहरण इसी गांव में, चरखी में आप देख सकते हो। चरखी गांव के अंदर किसान मॉडल स्कूल गांव के मिले थे। 7.5 करोड़ की लागत से किसान मॉडल स्कूल मंजूर करा के बनवाया था कि नहीं बनवाया था, मैं पूछना चाहता हूँ। मगर रुका पड़ा, स्कूल बन गया, बिल्डिंग बन गई, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ क्लास लगाई कि नहीं लगाई? खट्टर साहब ने लगाई कि नहीं लगाई? ताला लगा रखा है। काम रुके पड़े हैं सारे। आपको याद होगा एक ये भी सर्वे कराया था मैंने, ये इसका भी सर्वे कराया था। हाईवे तो पास कराया था, नेशनल हाईवे। जो नेशनल हाईवे इन्होंने जो है आगे से आगे भिड़ा कर दिया, जो 4 लेन नेशनल हाईवे अपना झज्जर से दादरी होके और लोहारू राजस्थान बॉर्डर तक। और भाई साथ में आपको याद होगा रेल की लाइन का भी सर्वे कराया था। तो भाई हाथ से हाथ जोड़ो, क्योंकि रेल की लाइन का इसलिए सर्वे कराया था कि भाई ये जो जब तक रेल की लाइन सीधी जाएगी झज्जर से सीधा, भाई हाथ से हाथ जोड़ो
दादरी को झज्जर से और झज्जर को दिल्ली से जोड़ो, सीधी रेल की लाइन से जोड़ो, ये हाथ से हाथ जोड़ो, समय आ गया। तो विकास का पहिया फिर घूमना चाहिए, हरियाणा विकास की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, ये हमारा संकल्प है। मुझे उम्मीद है कि संकल्प में आपका पूरा आशीर्वाद और पूरा साथ मिलेगा। एक बार मिलेगा पूरा आशीर्वाद तो एक बार हाथ उठा करके आपका। और ये चरखी गांव में आप क्यों पहुंचे हैं? हम ये जो मनीषा सांगवान का जो प्रोग्राम था, दीपेंद्र हुड्डा जी साहब जहाँ आ रहे हैं, जो देश के प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, उनकी हमें उम्मीद है कि आगे देश की बागडोर इनके हाथों में आए। इसका सहयोग के लिए हम आए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनका सहयोग करेंगे, क्योंकि अपना देश, अपना स्टेट, अपना राज्य आगे बढ़े। देखो हमारी नज़रों में तो अभी तक कोई विकास नहीं दिखाई दिया। हम दादरी जिले के हैं, दादरी जिले में अब तक कोई विकास नहीं। हर जगह हर आदमी परेशान है, गरीब से लेके अमीर तक, नौकरी पेशा वाले भी, और हर वर्ग का आदमी, हर समाज का आदमी इसमें परेशान है। किसी न किसी तरह हर आदमी परेशान है। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? प्रेम टूटी किसा के माहौल हो रहे हैं? माहौल तो आप बीजेपी आनंद खराब कर रखा सारा सोता। ना तो नौकरी रही, ना कोई कमाई रही, कोई कमा की खा, उनके ऊपर भी टैक्स तो की दास मार दिया। एक बार सिलेंडर दे दिया गैस का फ्री में लोग आता ही, अब उनको प्रधान धारे से ऐसा माहौल कर दिया। सबसे मोटा काम यह तो अगली फौज बना दी। पहली फौजी का रास्ता हो जाया करता, भाई नौकरी लग गया, ये पुत्र लग गया, भाई कुर्सी फौज असली की नकली, इन्होंने नकली फौज बना दी। इससे बेड़ा करो और कुछ नहीं हो सकता। हम हर आदमी दुखी है इनसे। चरखी गांव में क्यों आए हो जी? चरखी गाँव में मनीषा रैली है, नहीं आया है। आने वाले हर एक चीज़ की तकलीफ है, सरकार है ये गंदी है, ठीक है। किसी चीज़ की सुविधा ना है, ये नौजवान है इनकी रोजगारी खत्म हो चुकी है, इसलिए आए। हाँ, कोई विकास नहीं हुआ, कोई तरक्की नहीं हुई है 8 साल के अंदर। सभा में क्यों आए हो? भाई साहब हमने 8 साल हो गया बीजेपी की सरकार देख ली, ना तो कोई विकास, ना कार्य, ना बालक नौकरी ला रहा, कोई काम नहीं हो रहा। हमको इबकड़ा मनीषा के दीपेंद्र के हुड्डे के समर्थन में आ रहा, सीएम बना उनके चक्कर में। चरखी गांव में सरकार को खूब दाऊ, सरपंच जो हैं हमारे साथी हैं, लगातार धरने पे चल रहे हैं, सरकार की कानों पे जू नहीं रेंग रही। अगर लास्ट हथियार हमारा यही बचा है, अब वोट की चोट से सरकार को मनाएंगे हम। कांग्रेस के प्रति लोगों का प्यार है, ये तो पूछने की जरूरत ही नहीं। इस सरकार से उब चुके हैं लोग। किस तरह से उब चुके हैं? हर तरह से, हर किसी को रोड के, किसानों को रोड के ऊपर, सरपंच जो आज बैठे हैं वो धरने पे बैठे हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं वो धरने पे बैठे हैं, हर कोई वर्ग तो वो धरने पे बैठा है। बचा कौन है? सबको परेशान कर रखे हैं। सरकार को वोट की चोट से ही मनाएंगे, अब ऐसे सरकार मानने वाली नहीं है। सरकार सोचती तो हमारी मांग पूरी हो जाती, के लिए बैठे धरने के ऊपर। इतने लंबे समय से बैठे हुए हैं, तो सोचने वाली बात तो 5-4 दिन में सोच लेना था, इतना लंबा टाइम लगाने जरूरत नहीं थी। हम तो चाहते हैं जो भी विधायक हैं वो लोग विधानसभा में भी आवाज़ उठाएं, सरकार के ऊपर प्रेशर बनाएं, दबाव बनाएं, ताकि हमारी आवाज़ जो है वो बुलंद हो इस मामले में। आज के टाइम में मोदी सरकार कह रही तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें गुलामी दूंगा। सभी प्राइवेटाइजेशन कर दिया, सभी चीज़ में प्राइवेट हो रहे हैं। हमारे देश में एक भी चीज़ ऐसी नहीं जो प्राइवेट नहीं हुई हो। कुछ विकास नहीं हुआ, 0% विकास हुआ है। ये हाईवे भी पहले कांग्रेस ने पास किया था, वही हाईवे बनाया। मोदी सरकार ने कहा था कि हम वो पानी को, इंडस के पानी को लेके आएंगे, पानी अभी तक नहीं आया। 17% पानी आता है हमारा यहाँ पे। हरियाणा में पानी की कमी है। अगर लोग चाहते हैं कि उनको महंगाई से बचना है तो बीजेपी सरकार कराओ और कांग्रेस सरकार को लाओ। चरखी गांव में हजारों की संख्या में दीपेंद्र हुड्डा का स्वागत करने के लिए लोग यहां पर पहुंचे। तस्वीर आप देख सकते हैं, दूर दूर तक जहां तक नजर जाएगी हजारों की संख्या में लोग आज दीपेंद्र हुड्डा जो चरखी गांव में आए हैं उनके स्वागत के लिए पहुंचे। बैठने के लिए भी लोगों को स्थान नहीं है, इतनी संख्या में लोग आज इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। पिछले काफी लंबे समय से कांग्रेस पार्टी द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया जा रहा है, उसी के संदर्भ में आज दीपेंद्र हुड्डा चरखी गाँव में पहुंचे हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं, चरखी गाँव में पहुंचने पर दीपेंद्र हुड्डा का भव्य स्वागत किया गया। हजारों की संख्या में लोगों का जन सैलाब उमड़ा। दीपेंद्र जी का चरखी गांव में स्वागत करती हूं। दीपेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज दीपेंद्र जी का बहुत ही बिजी शेड्यूल था, फिर भी दीपेंद्र जी ने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए। दीपेंद्र जी आपका तहे दिल से धन्यवाद। मैं
सुभाष गोयल जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगी। सुभाष जी, आप बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर यहाँ आए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं तो आप सभी को एक बात याद दिलवाना चाहूंगी, 1 साल तक हमारे किसान भाई धरने पर बैठे रहे, 1 साल तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। 750 किसान शहीद हो गए, हमारी सरकार के कानों पर जू तक नहीं रहेंगी। और हरियाणा के 15 सांसद हैं, 10 लोकसभा में, 5 राज्यसभा में, इकलौते एक युवा सांसद को छोड़कर किसी ने हमारे किसान भाइयों का पक्ष नहीं रखा। इकलौते भाई दीपेंद्र हुड्डा ऐसे थे जो केवल किसानों के पक्ष में बोले ही नहीं बल्कि शेर की तरह दहाड़े। दीपेंद्र जी, मैं सभी यहाँ आए सभी किसानों की तरफ से आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। जब जब किसानों पर आंच आई, जब जब महिलाओं पर आंच आई, जब जब युवाओं पर आंच आई, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी संसद में गरजे। केवल दीपेंद्र हुड्डा जी ही हैं जो हरियाणा की जनता के साथ सुख दुख में खड़े रहे हैं। केवल दीपेंद्र हुड्डा जी ही ऐसे हैं जो 20-20 घंटे जनता के बीच में रहते हैं। और आज मैं आप सभी को कहना चाहूंगी, केवल चुनाव जीतने से कोई लीडर नहीं बनता। सच्चा लीडर वो है जो जनता के दुख दर्द को समझे, जो सुख दुख में जनता के साथ खड़ा रहे। मेरी नजरों में वो सच्चा लीडर है और दीपेंद्र हुड्डा जी ऐसे एक सच्चे लीडर हैं। आज यहाँ हमारे पीटीआई के प्रधान आए हैं सज्जन कुमार जी। आज से 3 साल पहले 2000 पीटीआई मास्टरों को जो 10-10 साल सरकार में नौकरी कर चुके थे उनको हटा दिया गया। 3.5 साल से वो धरने पर बैठे हैं पर कोई सुनवाई नहीं उनकी। हमारे किसान भाई 1 साल तक धरने पर बैठे रहे, कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारी आशा वर्कर बहनें पिछले 1 साल से धरने पर बैठी हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है सरकार में। हमारे युवा जो एमफिल पीएचडी करने के बावजूद घर पर बेरोजगार बैठे हैं, इस सरकार में उनकी कोई सुनवाई नहीं। सत्ता में बैठे लोगों का काम है जनता की आवाज सुनना, जनता के दुख दर्द को समझना। ये जो सरकार है हमारे किसान भाइयों की देन है। आज जो हमारा युवा उप मुख्यमंत्री है उसकी कुर्सी किसान भाइयों की देन है। चुनाव से पहले हमारे किसान भाइयों से बड़े बड़े वादे किए और कुर्सी हासिल होते ही सबसे पहला काम क्या किया? अपने किसान भाइयों से नजरें फेर ली। किया कि नहीं? आज हमारा किसान, इस प्रदेश का किसान डीएपी के लिए तरस रहा है, यूरिया के लिए तरस रहा है और दादरी का किसान तो बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, कभी किसान भाइयों को यूरिया खाद डीएपी के लिए 2-2, 3-3 दिन लाइन में नहीं लगना पड़ा। बताओ, कभी लगना पड़ा? नहीं। आज 18% टैक्स है यूरिया पर, 18%। कांग्रेस के समय में 1 रुपया टैक्स नहीं था यूरिया पर। इन्होंने वादा किया था किसानों की आय दुगनी करेंगे। किसानों की आय दुगनी तो नहीं हुई पर किसानों के खर्चे 10 गुना बढ़ा दिए इन्होंने हमारे किसान भाइयों को एक सुनिश्चित योजना के तहत आज तली में बिठा दिया है जानबूझकर, ताकि हम इतने कमजोर हो जाएं कि हम इस सरकार के खिलाफ आवाज भी ना उठा सके। आज हमारे 4.5 लाख बुजुर्गों की पेंशन काट दी गई। मैं आपको याद दिलवा दूं, जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे उन्होंने हमारे प्रदेश के बुजुर्गों को सम्मान पेंशन दी थी ताकि बुढ़ापे में वो स्वाभिमान से जी सके, किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। आज उन्होंने, इस सरकार ने हमारे बुजुर्गों से उनका सम्मान भी छीन लिया, उनका स्वाभिमान भी छीन लिया। 10 साल हुड्डा साहब मुख्यमंत्री रहे और सभी वर्गों का ध्यान रखा। महिलाओं को मान सम्मान मिला, हमारे खिलाड़ियों को मान सम्मान मिला, ताकि हमारे युवा ज्यादा से ज्यादा खेलों में आगे आए, उनको सरकारी नौकरियां दी। इस सरकार ने वो भी बंद कर दिया। तो अब
2024 आने वाला है। अब हम इनके झूठे वादों में नहीं फंसेंगे। और अब ये जो मैं दीपेंद्र जी को कहना चाहूंगी, ये हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत ये जनसभा होनी थी, पर लोगों का इतना प्यार है आपके प्रति, लोगों का इतना स्नेह है कि ये एक रैली के रूप में तब्दील हो गई। तो ये आपके प्रति लोगों का ये जो प्यार है, खासतौर से महिलाओं का, आपने देखा किस तरह से मनीषा सांगवान 2024 दूर नहीं। अब इस सरकार को, इस बहरी सरकार को आप अपनी आवाज उठाएं, आप अपनी आवाज सुनवाएं, वोट की चोट देकर भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के हाथ मजबूत करें, क्योंकि उन्होंने हमेशा ही दिल्ली में, चंडीगढ़ में आप लोगों की आवाज बुलंद की है। और आने वाले समय में भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाए। दीपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। 2024 में जो सरकार बनेगी वो कांग्रेस पार्टी की नहीं, किसान, मजदूर, कमेरा वर्ग की सरकार बनेगी। और हमारे लीडर होंगे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी। दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस पार्टी, जय जवान, जय जवान। महिलाओं के सम्मान में आज दीपेंद्र हुड्डा जी मैदान में है, तो सारी महिलाएं एक बार बोले दीपेंद्र हुड्डा, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। अब मैं दीपेंद्र हुड्डा जी से आग्रह करूंगी कि वो आए और अपनी बात